हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर डीएनएस चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आपकी ही डिमांड पे हम लोगों ने जो ये कहा था और हमने वादा भी आपसे किया था कि हर यूनिट का आपको निचोड़ मैं कराऊंगा और वही निचोड़ आपके सामने मैं पिछली बार भी मैंने किया था, इस बार भी देखिए मैं कर रहा हूँ। कई सारे बच्चों के यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो पढ़ रहे होंगे वहाँ पे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग ना होके वहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम हो रहा है। तो उनके लिए जो जो क्लास है ये बहुत हेल्पफुल है। और जहाँ पे नहीं भी हो रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता हूँ और वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये जो वेरी शॉर्ट में सॉरी एमसीक्यू में है तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर में आ जाए। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, इसलिए उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जहाँ पे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग पूछा जाता है। और उनके लिए तो हेल्पफुल है ही जहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, सॉरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका यूनिट सेकंड का आपका ये 30 टॉप 30 एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू यहाँ पे कितना मिलेगा? टॉप 30, लेकिन केवल एक यूनिट वो है सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी देखने को मिलता है उसी पर, और आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स भी देखने को मिलता है उसी पर, ये आपको मिलेगा उसी से ये टॉपिक जो है रिलेट होकर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनेगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेट रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग देखेंगे इसमें, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप जरूर करिएगा, आप हमें जरूर रिस्पॉन्स करिएगा। मैं आपको 1 मिनट आधा मिनट का समय हर क्वेश्चन पे दूंगा, जिससे कि सबसे पहले आप रिस्पॉन्स करिए, उसके बाद जो है फिर मैं रिस्पॉन्स करूंगा। क्लियर है ना? फिर मैं आपको सही आंसर दूंगा। क्लियर है जी? निहारिका श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और संजय यादव, अभिषेक कुमार, बिल्कुल बहुत अच्छा। मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं, मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो हमसे कल जुड़े थे, जहां पे लॉन्ग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट उन्होंने किया था क्वेश्चन। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कल जुड़े थे और वो आज हमारे पास इससे जुड़ेंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया कि आपके यहाँ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे एमसीक्यू होते हैं, उसी टाइप का पूछे जाते हैं। दिखाएंगे अभी कैसे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आया? समझ रहे हैं कि नहीं? और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपके जो फ्रेंड है सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, जहाँ पे कि आपका एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होते हैं, वहां पे आप इनको जरूर शेयर करिए, जिससे कि ये कई लोगों को इसको भी इसका बेनिफिट मिले। क्लियर है ना? कई लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मन में ही अंदर अंदर सोच रहे हैं अरे भाई कब शुरू करोगे। तो लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sin 1/x इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 है, 0 है, -1 है, नन ऑफ दीज है। आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, फटाक से आंसर बताइए भाई। हाँ, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको आंसर देना होगा तो ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, ऐसे जब भी आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है मेरे पास थोड़ा लेट आता है। ठीक है, देखिए मेरे साथ जुड़े कई लोग हैं लेकिन वीडियो को लाइक बहुत कम किए हैं। ऐसा मत करिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। देखिए ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x और sin 1/x है, तो आप डायरेक्ट इसका लिमिट यूज कर सकते हैं। ये आपको पता ही है, आप डायरेक्ट इसका लिमिट यूज कर सकते हैं। अगर आपसे लिमिट कह रहा है निकालने के लिए तो आप इसका लिमिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ देखिएगा लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ लिखेंगे x और साइन क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? x लिखेंगे और साइन 1/x। अब ये ध्यान रखिए, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल की बात मत करिए, एलएचएल और आरएचएल की यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं, सीधे आप रखिए 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इनटू साइन क्या लिखेंगे? इनफिनिट लिखेंगे। अच्छा बताइए साइन इनफिनिट की जो वैल्यू होती है, इनफिनिट कैसे आया समझ में आया? इनफिनिट कैसे समझ में आया? साइन 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अच्छा एक बात बताइए, साइन की वैल्यू जो होता है क्या कभी इन्फिनिटी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि साइन की वैल्यू जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? -1 और 1 के बीच में होता है। तो -1 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ जो साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगा, क्या होगा -1 और 1 के बीच में नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उसी के बीच में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट वैल्यू होगा। तो आप लिखेंगे 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, क्या लिखेंगे? 0 इंटू
अ फाइनाइट वैल्यू लिखेंगे, तो 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 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 -1 एंड 1, 1 और -1 के बीच में ये आपको वैल्यू मिलेगा, 1 और -1 के बीच में आपको वैल्यू मिलेगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और यही आंसर आपका आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका जी सर? धीक से धीक नहीं रहा है, धिक से धिक कर नहीं रहा है। अंकित भारती बोल रही है, पता नहीं क्या, ठीक से दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है क्या? ठीक से नहीं दिख रहा है भाई, कलर नहीं दिख रहा है क्या मेरा? वो मतलब कलर नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, विजुअल तो सही है ना, विजुअल तो सही है बेटा। मैं थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए आप लोग। क्या सभी लोग के साथ ऐसा हो रहा है क्या? क्या सभी लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि सभी लोग को सही से दिख नहीं रहा है? थोड़ा मैसेज करिए तो। और भी लोग हैं, निहारिका श्रीवास्तव आप मैसेज करिए, अभिषेक कुमार आप, संजय यादव आप मैसेज करिए, क्या ये क्वेश्चन और ये जो सोल्यूशन है आपको ठीक से दिख नहीं रहा है क्या? देखिए ये अंकित भारती जी का क्वेश्चन था, और मुझे तो लग रहा है ये सही दिख रहा है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का बी आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? बोलो भाई, सभी लोगों को क्लियर है? हाँ, यस या नो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x अपॉन x इज इक्वल टू, इसका आंसर बताना है 1 है कि 0 है कि -1 है, और द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा फटाक से मैसेज करिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, मैं मानता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप इंटर में पढ़ के आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, और मैंने क्लास में ये पढ़ाया है, मैंने अपनी क्लास में मैंने इसको आपको पढ़ाया है, समझ रहे हैं कि नहीं? आप अगर पेड क्लास वाले बच्चे होंगे, जो भी बच्चे पेड क्लास में होंगे जी, ठीक है ना, समझ रहे हैं संजय जी? जी बहुत बढ़िया। तो संजय जी आप यस सर कह रहे हैं, लेकिन क्या मतलब आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए। आपको ठीक से दिख रहा है? क्योंकि देखिए अंकित भारती जी ने कहा है उनको ठीक से नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, आपको सही से दिखेगा, ठीक है? वैसे मैंने ये सही सही दिख रहा है यहाँ से, तो आप ये देखिएगा यहाँ से। हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ संजय जी फटाक से वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक बहुत कम लोग किए हैं, जुड़े हैं 10 लोग 8 लोग, लेकिन लाइक बहुत कम किए हैं, ठीक है? तो लाइक करिए फटाक से, और अपने फ्रेंड अपने मित्रों को, अपने जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको शेयर करिए। और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी मॉड आता है तो लिमिट में आरएचएल और आरएचएल का हेल्प लिया करिए। e की पावर 1/x आता है तो भी आप लिमिट में आरएचएल और आरएचएल का हेल्प लेंगे, क्लियर है ना? आप लिमिट में आरएचएल और आरएचएल का हेल्प 2-3 केस में लेते हैं, मॉड आता है तब। तो ध्यान से देखिए, जब मॉड की बात करते हैं, जब मॉड की बात करते हैं, क्या करते हैं, जब मॉड की बात करते हैं तो आप लिखेंगे लिमिट, एलएचएल की बात करेंगे, एलएचएल तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखेंगे, और फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब क्या है? फंक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, फंक्शन क्या है आपका? मॉड x अपॉन क्या है? x है, और x बराबर क्या पुट करेंगे हम? 0 माइनस h पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h पुट करेंगे। x बराबर क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h पुट करेंगे। करते हैं ना? तो एलएचएल की वैल्यू क्या आ जाएगा? लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, फंक्शन यही लेंगे, चाहे आप एलएचएल लीजिए चाहे एलएचएल लीजिए, फंक्शन यही लेंगे आप, ठीक है? तो यहाँ क्या डालेंगे? 0 माइनस एच डालेंगे, और नीचे क्या डालेंगे? 0 माइनस एच डालेंगे। ऊपर निगेटिव है पॉजिटिव कर देगा, लेकिन नीचे तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ से एच होगा माइनस एच होगा, काटेंगे तो -1 आएगा। तो एलएचएल की वैल्यू कितना आ गया है? -1 आ गया। एलएचएल की वैल्यू कितना आ गया है? -1 आ गया। समझ रहे संजय जी? समझ रहे निहारिका जी? आप आई हैं, लग रहा निकल ली, खाली बस आती है नाम दिलवाने के लिए। और भी जो लोग हैं, अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी आप भी आए हैं, निकल लिए, ऐसे काम नहीं चलता है। और ऐसे बच्चे बिल्कुल देखिए, आपका एग्जाम अब आने वाला है, अब एकदम अपडेट रहिए और मेरे साथ सभी लोग रहिए। जब तक ये हमारा सेशन खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, और एक एक क्वेश्चन पर आपको कमांड बनाना है, समझ रहे हैं कि नहीं? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अगर मैं f ऑफ x की बात कर रहा हूँ तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और प्लस कर रहा है वहां पे, तो प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे? मॉड x अपॉन x लिखेंगे, और x बराबर पुट करेंगे 0 प्लस h, यहाँ हो जाएगा लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ मॉड में 0 प्लस h, यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा हमको? लिमिट मिलेगा, h टेंडिंग टू 0 मिलेगा, h अपॉन h हो जाएगा, काट देंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब देखिए एलएचएल क्या है? आरएचएल के बराबर है, संजय जी बताइए। एलएचएल जो है आरएचएल के बराबर है, एलएचएल जो है आरएचएल के बराबर है क्या?
है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब बोलेंगे लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन अब लगाना नहीं है, याद रखिए इस टाइप का, ये टाइप याद रखिए, इसका लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपने लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और यहाँ से मान लीजिए कुछ भी मॉड ऊपर है और नीचे जो भी है एफ ऑफ एक्स है और वही मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, तो ये अगर हो रहा है, अगर ये इस टाइप का है तो कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा इसका जो लिमिट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर समझ में आया? देखिए संजय जी का आंसर आया सेकंड का ऑप्शन नंबर डी। कितना बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया संजय जी। बस इसी तरह जवाब आपको जवाब देना है, क्लियर है ना? संजय जी फटाक से वीडियो को लाइक करिए आप जल्दी से, आपने लाइक नहीं किया है, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो फटाक से वीडियो को लाइक करें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देख के बताने लायक है ऐसा क्वेश्चन। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल a comma b, कोई फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल में अगर कंटीन्यूअस है, कोई फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में अगर कंटीन्यूअस है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका बाउंडेड होता है। क्या होता है? फंक्शन आपका बाउंडेड होता है। ये देखिए अनबाउंडेड है तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, बाउंडेड होगा तो सही हो जाएगा। इट इज समटाइम्स बाउंडेड एंड समटाइम्स अनबाउंडेड, तो ये गलत है, हमेशा बाउंडेड होता है, और नॉन ऑफ दिस तो वैसे भी सही नहीं है। तो क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए। मैं फिर से लिख रहा हूं, क्लोज्ड इंटरवल होना कंपलसरी है। अगर क्लोज नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कह पाएंगे, तब वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तब उस केस में ये वाला सही होगा। लेकिन अगर क्लोज्ड नहीं हुआ, अगर क्लोज्ड हुआ तो फंक्शन बाउंडेड ही रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा संजय जी इसका? थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स साइन वन बाई एक्स। क्या है? एक्स साइन वन बाई एक्स। ये तब हम लोग लेते हैं जब एक्स जीरो नहीं होता है, और ये ऐसे, ये फंक्शन तो मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा टाइपिंग वाला नहीं, अगर सही से किया होगा, उसको मैथ नहीं आता है ना, खाली बस छापने आता है, तो जैसे मन करता है वैसे कर देता है। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। और आपको बताना है कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, आपको बताना है कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, आपको ये बताना है कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? आंसर बताइए इसका, जल्दी से आंसर बताइए। लिमिट फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप लिखेंगे लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप कहेंगे यहाँ से, ठीक है, एलएचएल की बात करिएगा और आरएचएल की, क्योंकि लिमिट आपको निकालना है ना, तो लिमिट तो निकल सकता है ना, एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स अभी मैंने किया था। आप ऐसे केस में एलएचएल और आरएचएल ना रखे, डायरेक्ट लिखिए जीरो इंटू साइन, क्या लिखेंगे? वन बाई जीरो। वन बाई जीरो का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, तो जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी लिखेंगे, और साइन इन्फिनिटी वैल्यू लिखेंगे जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू, क्या लिखेंगे? फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो आप लिखेंगे जो भी लेंगे तो आंसर क्या देगा? जीरो, क्योंकि माइनस वन और वन के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, और फाइनाइट वैल्यू में जीरो का मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा। देखो एक एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है जीरो इंटू इन्फिनिटी, लेकिन ये फाइनाइट है तो जीरो कभी इन्फिनिटी आ नहीं सकता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसलिए इसका जो आंसर, यही इसका लिमिट है। और आपसे लिमिट पूछा है, कंटिन्यूटी नहीं पूछा है, तो लिमिट पूछा है, तो आपका इसको जो लिमिट आंसर देंगे वो क्या देंगे? जीरो देंगे। ये क्या आंसर क्या देंगे? जीरो देंगे। क्वेश्चन को किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन आपको आना चाहिए। क्या है? आपको आना चाहिए। जितने भी लोग हैं वो फटाफट मैसेज करिए, समझ में आ रहा है क्या? संजय जी समझ में आया है? अगर आपको समझ में आया तो यस करिए, नहीं समझ में आया तो नो करिए। अंकित भारती आप बताइए, आपको समझ में आया तो यस करिए, नहीं आया तो नो करिए। जो लोग और भी लोग जुड़े हैं वो फटाक से पहले मुझे मैसेज करें, समझ में आया तो यस करिए, नहीं आया तो नो करिए। फटाक से फोर का ऑप्शन नंबर बी, फोर का ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, देखिए संजय जी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। और लोग सो रहे हैं क्या? और लोग सो रहे हैं क्या भाई? और लोग क्या क्लास नहीं करते हैं मेरा? और लोग क्या पहली बार मुझे देख रहे हैं यहाँ पे? जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका। इतने लोग जुड़े हैं। आर्यन गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग आर्यन। अब आप जाइएगा नहीं, अब आप जुड़े रहिएगा जब तक हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए आर्यन, पढ़े हैं आप तो जी, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग जुड़े हैं ना, पहले वीडियो को लाइक करें और उसके बाद बीच बीच में बोलते रहे यस सर, नो सर, एब्सेंटी मतलब प्रेजेंटी बताते रहिए कि है कि नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, देखिए निहारिका जी शुरू में आई निकल ली, ऐसे क्या आप लोग भी हैं? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। इसका आंसर बताइए क्या लिखेंगे? इसका आंसर बताइए क्या होगा? पांचवे का आंसर क्या होगा? सीधे आप देख सकते हैं लिमिट
x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ लिखेंगे x cos 1/x। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो जीरो लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, cos इन्फिनिटी लिखेंगे। और cos की भी जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होता है, तो cos इन्फिनिटी क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हम इतना गेस कर सकते हैं एक फाइनाइट वैल्यू होगा, अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन बिटवीन -1 एंड 1, 1 और -1 के बीच का एक फाइनाइट वैल्यू होगा। उसके साथ अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा, बोलो जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आंसर बताइए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी। आर्यन जी आंसर बताइए, देखिए संजय जी बहुत बढ़िया, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। देखिए भले ही आंसर आपका लेट आता है मेरे पास, लेकिन मैं जरूर बोलता हूँ और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप आंसर देंगे तो क्वेश्चन के साथ आंसर देंगे, जैसा कि संजय जी ने आंसर दिया है। और अभिषेक यादव, अंशिका यादव जी का आंसर आया 5 का सी। अंशिका जी फटाक से पहले वीडियो को लाइक करिए, और देखिए लाइक वाला जो है ना वो बहुत कम है, और ये ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अंशिका जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंडेंस टू, देखिए ये क्या है, मॉड एक्स माइनस 3 अपन माइनस ये इसके ऑप्शन क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, 3 दे रहा है, -3 दे रहा है, और क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसको ऑप्शन आप हटा दो, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें लिखो ना ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में यही होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन बना लो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखो उसी टाइप का है। अब एग्जाम में जाके करने धरने मत लगना, समझ रहे कि नहीं। ये देखो उसी टाइप का है, किस टाइप का है, जैसे मैंने भी बोला था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, मॉड में एफ ऑफ एक्स डालो और अपॉन में क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स लिखो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एफ ऑफ ए जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना। एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, 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 तो दिस इंप्लाइज दैट लिखना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। तो बताओ, चाहे अगर इसके जगह पे भी मैंने क्वेश्चन किया था, अभी आपने क्वेश्चन किया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मॉड एक्स बटे एक्स किया था, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन वही आ गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, मॉड एक्स माइनस 3 बटे एक्स माइनस 3, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ये दोनों कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका जैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं करेगा, समझ रहे हैं। आप ट्राई करके देखेंगे तो नहीं करेगा, एक बार आपको प्लस मिलेगा, एक बार आपको -1 मिलेगा, इसलिए बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इसका ऑप्शन, शिवांश पांडे गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। अभिषेक कुमार आए हैं, देखिए अभिषेक कुमार अभी आंसर दे रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो शुरू में आए थे, मैंने कितनी बार नाम लिया अभिषेक जी का, लेकिन अभिषेक जी ने एक बार भी नहीं बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे संजय जी। 6 का ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। शिवांश पांडे गुड इवनिंग। शिवांश आज भी आपका क्लास थर्ड सेमेस्टर का नहीं चलेगा, मंडे से आपकी क्लास चलेगी, और उस वीक में 2 ऐसे क्लास रहेंगे जिसमें कि आपका सेकंड यूनिट का वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग और एमसीक्यू वाला चलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है ना। हाँ, तो इसलिए मैं इसमें सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। अंशिका यादव 6 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन फॉर अ फंक्शन। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपने पूछे हुए हैं, चाहे वो गोरखपुर डीडीयू की बात करें, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो हमारे विद्यापीठ की बात करें, या फिर जौनपुर डीडी कॉलेज की बात करें, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, समझ रहे कि नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बढ़िया रहता है। ऑप्शन बताइए। गजेंद्र सिंह आए हैं, बहुत बढ़िया, गजेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, हेलो सर, बिल्कुल आपको सभी लोगों को हेलो। और चलिए इसका आंसर दीजिए फटाक से। गजेंद्र जी आप आए हैं, पहले वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े बहुत लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, और ऐसा गलत हो रहा है, जल्दी से पहले लाइक करिए सभी लोग। बिल्कुल, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। कंसीडर फॉलोइंग टू स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन, अ फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब जानते हैं, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। फंक्शन इज क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। मतलब अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो पहले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होता है, मतलब एलएचएल बराबर एलएचएल बराबर एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट, तो बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल ये सही बात है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है
तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये बोला कि अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगा? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो, ठीक है। फंक्शन जैसे इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल ले सकता हूँ। इसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया। काउंटर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया एफ ऑफ एक्स, मैंने लिखा मॉड एक्स जब एक्स जीरो नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 लिखा जब आपका क्या है एक्स जीरो है, ठीक है। तो यहां से जब एलएचएल निकालेंगे, जैसे लिमिट लिमिट निकालेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स जो होता है वो आपका क्या मिलेगा, एक्स जीरो पर जो लिमिट होगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है जीरो पर ना, वो क्या है 1 है। तो क्या है दोनों बराबर है? नहीं है। इसलिए हम ऐसे कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि जहां पे फंक्शन जो होता है, जहां पे फंक्शन अगर आप इस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे ना, तो लिमिट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 1 हमने अपने से बनाया है। ऐसे आप कई सारे फंक्शन बना सकते हैं जहां पे ये फेल कर जाएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो आप लिखेंगे द फंक्शन दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। सर प्रदीप सर की क्लास कब से स्टार्ट होगा? बेटा एक बार आप काम करिए ना, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में जितना काम हमको मिला है वो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अब सर को जो क्लास मिला है, यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है अगर उनको दिया है, तो आप इस नंबर पे अगर कॉल करके पूछ लीजिए। खैर मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन पता है, जहां तक मैं जानता हूँ, उनके घर में अभी रिसेंटली जो है एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, यही रीजन है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं शिवांश? समझ रहे हैं? वैसे शिवांश मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ अगर मिड टर्म एग्जाम होने वाला है तो उसके सिलेबस तो हो चुके हैं ना लगभग, और जल्दी हम आपका थर्ड सेमेस्टर थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए सभी लोग। इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। संजय यादव आंसर नहीं बताया आपने इसका। मैं इतना समय तो रुका रहा, मैं देख रहा था कि कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी का आंसर नहीं आया। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 2 की पावर 1 बाई एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पे नहीं है। तो जब भी देखो होता है ना, जब जैसे 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स है ना, तो बताइए कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। 1 बाई एक्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू क्या, एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पर अगर आप ले लोगे तो 1 बाई जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए कहीं भी, किसी भी जगह नहीं आना चाहिए। तो जो भी डिनोमिनेटर मतलब हर में जो वैल्यू होता है उसकी हेल्प से उसको बराबर जीरो कर, जैसे x 1 अपॉन x माइनस 1 होता तो फिर x माइनस 1 बराबर जीरो करते x और 1 आता, तो 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। और अगर मान लीजिए x प्लस 1 होता, नीचे नीचे x प्लस 1 होता, तो x प्लस 1 बराबर जीरो करते x और माइनस 1, तो माइनस 1 पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे केवल x है, तो केवल जीरो पर ये फंक्शन जो है ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब नॉन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 8 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए आप लोग क्या हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारे चीजों का जवाब दे रहे हैं। अभी इसके पहले जस्ट आप लोग फटाफट आंसर का जवाब दे रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि एकदम नहीं आपका जवाब आ रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है जीरो पर, जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला? 1 और माइनस 1 की बात हम कभी करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 बाई एक्स है ना, तो 1 बाई एक्स बताओ, 1 बाई एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता जब एक्स बराबर जीरो लोगे तो। अब एक्स बराबर 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 लोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो डिफाइन हो ही जाएगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। आर्यन 8 का 1 दिए हैं, अंशिका 8 का 8 दिए। सर सेकंड पार्ट का क्लास कब होगा? संजय यादव किसका बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं संजय जी? मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का बोल रहे हैं, सेकंड? हाँ एक क्लास चला होगा आपका बीटा एंड गामा फंक्शन, आप प्रदीप सर ने आपका लिया होगा क्लास, अब वो उसके बारे में तो सही जानते हैं। देखिए फंक्शन क्या बोला, जो लिमिट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा है एक्स बाय स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है क्या, नॉट कंटिन्यूअस है क्या, अनडिसाइडेड है क्या। तो आप इसको क्या कहेंगे बताइए? आप देखिए इसका लिमिट निकालिए, लिमिट क्या करिएगा, एक्स टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं,
एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं एक्स प्लस ए, यहाँ से ए काट सकते हैं, कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स प्लस ए लिखेंगे। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा 2a मिलेगा, क्या मिलेगा 2a। तो लिमिट जो हो गया वो 2a हो गया, लिमिट जो होगा वो 2a हो गया। लेकिन फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू ए, जब लिमिट हम ले रहे हैं, अच्छा सॉरी, ठीक है ना, x इक्वल टू ए, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, एट x इक्वल टू ए, समझ रहे हैं। और a पर मतलब फंक्शन की a पर वैल्यू क्या है जी सर, मंडे को मिलते हैं शिवांश पांडे, हाँ बिल्कुल मंडे को मिलते हैं शिवांश, गुड नाइट शिवांश, केवल आपके लिए है और जितने भी लोग हैं वो ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है ना, क्लियर है, सभी लोग को क्लियर है, सभी लोग को क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर नहीं हो रहा जल्दी बताए मुझे, कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है जल्दी बताए मुझे। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन की लिमिट क्या हो रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाता है, क्योंकि फंक्शन की लिमिट के लिए हम ये बोलते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए होता है, क्या होता है एफ ऑफ ए होता है, और एफ ऑफ ए दिया ही नहीं है, एफ ऑफ ए क्वेश्चन में दिया ही नहीं, जबकि एफ ऑफ ए होना चाहिए था, एफ ऑफ ए क्या एफ ऑफ ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एफ ऑफ ए होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना, क्लियर भाई, क्लियर है। तो देखो फंक्शन की लिमिट तो ये आ गई, ठीक है 2a आ रहा है, ये बात तो सही है तुम्हारा कि फंक्शन की लिमिट 2a आ जाएगा, ठीक है ना, फंक्शन की लिमिट क्या होगा 2a आ जाएगा। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जिस मतलब a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो a पर फंक्शन की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो जब a पर फंक्शन की वैल्यू हमको नहीं पता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये मान लेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर सी अनडिसाइडेड, एक ऑप्शन आ रहा है अनडिसाइडेड, बात तो सही बोला आपने, क्योंकि कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो डिसाइड नहीं है, लेकिन अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन है ना इसका। 9 का ऑप्शन नंबर सी अभिषेक कुमार बोल रहे हैं, आर्यन भी 9 का सी बोल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन जो है अनडिसाइडेड ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू तो हमको दिया ही नहीं है, तो हम अनडिसाइडेड करेंगे, बिल्कुल ये सही बात है, 9 का ऑप्शन नंबर सी सही आपने दिया है, बिल्कुल सही दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस की हम बात हम तब करते हैं जब फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू भी हमको देता, फंक्शन की वैल्यू हमको दिया ही नहीं है, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या है दिया ही नहीं है वहां से, तो फिर हम कैसे करेंगे आप, तो इसलिए इसको आप अनडिसाइडेड कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, क्लियर है। अब देखो बाद में कुछ लोग मैसेज करेंगे कि सर ये नॉट कंटिन्यूअस है, एक मिनट रुको, हाँ रुको इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको कंटिन्यूअस, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन एक्स माइनस ए है। अगर इस टाइप का फंक्शन है, अगर ये क्वेश्चन है तो हम डिसाइड कैसे कर पाएंगे, डिसाइड करने के लिए फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू भी तो होना चाहिए ना, तो जब वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है तो हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तब हम कंटिन्यूटी की बात तो करेंगे ही नहीं ना, तो डिसाइड करने की बात कहाँ से आ गई, अनडिसाइडेड एक ऑप्शन दिया हुआ है और कुछ लोग आंसर भी दिए हैं अनडिसाइडेड, लेकिन हम अगर नॉट कंटिन्यूअस अगर बोल दें तो इसमें गड़बड़ी क्या है, हम डिसाइड कब नहीं कर पाते हैं ये बताओ, हम डिसाइड कब नहीं कर पाते हैं, बोलो, डिसाइड हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनडिसाइडेड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, भाई फंक्शन की वैल्यू तो दिया ही नहीं है उस पॉइंट पे, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, फंक्शन डिफाइन है कितना, एट एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स इक्वल टू ए लेना है, बोला भी है एक्स इक्वल टू ए बोला है, कैसे बोल रहे कि डिफाइन नहीं है, एक मिनट रुको तो, एक मिनट रुको, बोला है एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे हमको ये लेना है, समझ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बात गबड़ा रहा है, कंटिन्यूअस होगा क्या, एट एक्स इक्वल टू ए,
नहीं सही है भाई, अनडिसाइडेड करो। सर आप कितने यूनिट पढ़ा दिए हैं ऐप पर? अविनाश गौड़ पूछ रहे हैं बेटा ये दूसरा यूनिट चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, 2 यूनिट और 8 यूनिट हम लोग को खत्म करना है और वो हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि 2 टीचर है ना, दूसरा टीचर भी दूसरा पेपर को लेकर चल रहा होगा, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है, वो अनडिसाइडेड ही रहेगा क्योंकि वैल्यू उनको पता नहीं है। देखो ये फंक्शन क्या बोल रहा है इतना, देखो टिपिकल जब भी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब क्या, जैसे ज्यादा घुमावदार नहीं होता है, मेन कॉन्सेप्ट पे आता है, वो एक्चुअली कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करता है, ये नहीं कि ऐसे कुछ ऑप्शन डाल दें जिसमें कि पता नहीं चले कि हो क्या रहा है वहां से। अभी देखिए फंक्शन जैसे डाला है, फंक्शन को थोड़ा सा समझिएगा, फंक्शन बोल रहा है साइन, क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये तब लेते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 0 नहीं होता है, और ये हम तब लेते हैं, समझ रहे हैं, और जब 0 लेते हैं जब x की वैल्यू आपका 0 होता है। तो आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, आपको 0 पर चेक करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x आपको चेक करना है, ठीक है, आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की वैल्यू आपको चेक करना है, ठीक है। तो एलएचएल की वैल्यू देखिए, एलएचएल का डेफिनेशन यहाँ से चलेगा, देखिए जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, या फिर मॉड टाइप के फंक्शन आ जाए, तो वहां पे आप सीधे एलएचएल और आरएचएल का कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस करेंगे, फंक्शन क्या है आपका, साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है ना, ये है, और यहां से फंक्शन ले लिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो हम क्या पुट करेंगे, x बराबर क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, h टेंडिंग से 0 हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट माइनस h हो जाएगा, अपॉन क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट में क्या मिलेगा, 0 माइनस h मिलेगा, ठीक है, 0 माइनस h। अच्छा एक बात बताओ, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है माइनस h से जस्ट मतलब 0 से जस्ट छोटा लेते हैं, क्योंकि 0 से जस्ट छोटा लोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर तुम ध्यान दोगे 0 से जस्ट छोटा लोगे, सर मैथ में अनडिसाइडेड होता ही नहीं है, समझ नहीं आया, गजेंद्र सिंह बोल रहे हैं, देखो गजेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि सर अनडिसाइडेड कैसे हो गया, तो अनडिसाइडेड के जैसे क्या होता है ना, जैसे देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे कैसे डिसाइड करोगे, जैसे फंक्शन की कंटिन्यूटी तुम बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो नहीं होने का कितने केस होते हैं बताओ, नहीं होने का ये जैसे केस होता है, जैसे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर मैं बोलूंगा कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, तो कब कब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, व्हेन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसे लिखो, व्हेन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। गजेंद्र ध्यान से सुनना, फंक्शन कब कंटिन्यूअस नहीं होता है, ध्यान से सुनो पहले, फंक्शन कब कंटिन्यूअस नहीं होता ये ध्यान से सुनो, जब एलएचएल जो है, एलएचएल जो है वो एग्जिस्ट ना करे, एलएचएल एंड ये एग्जिस्ट ना करे, एलएचएल ओ आर आर एच एल, ठीक है, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, आइदर इसमें से कोई भी एग्जिस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है, तब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल एग्जिस्ट हो और इक्वल भी हो, ठीक है, एलएचएल और आरएचएल एग्जिस्ट हो बट इक्वल ना हो, तब भी बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तीसरा केस बोलेंगे एलएचएल आरएचएल के एग्जिस्ट हो और बराबर भी हो, एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट हो और बराबर भी हो, लेकिन वो फंक्शन के बराबर ना हो, तो ये 3 केस होते हैं जहां पे कि हम फंक्शन को बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इस तीनों केस के अलावा अगर कोई हमको अलग केस मिलता है तो हम वहां पे अनडिसाइडेड ही ना बोलेंगे, बताओ, जैसे यहाँ पे तुमने क्या निकाला, इसमें तुमने फंक्शन की लिमिट निकाला, तो भाई दोनों फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट है ना, भाई दोनों बराबर है ना, लेकिन आप बताओ फंक्शन का कंटिन्यूटी के लिए, फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए x बराबर a पर फंक्शन का डिफाइन होना भी जरूरी है, लिमिट के लिए फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी नहीं होता है उस पॉइंट पे, लेकिन x इक्वल टू a पर फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी होता है फॉर अ कंटिन्यूटी। अब ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है x बराबर a पर फंक्शन क्या है, क्या इसने बोला है, अगर तुम डायरेक्ट x बराबर a यहाँ पे डाल दोगे तो 0 माइनस 0/0 का फॉर्म बन जाएगा ना, और उसने उसको बताना पड़ेगा। अब ये मत करना कि सर ऊपर हम ये फॉर्मूला लगा दे, नीचे लगा के काट के फिर हम x बराबर a पुट करें, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये फंक्शन जो बनाया गया है इसको आप सोचो कि हम डायरेक्ट जो भी ये फॉर्मा है इसी में हमको रखना है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, ये ध्यान रखना।
x बराबर a हम इसमें सीधे डालेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो f ऑफ a पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, हम कहाँ डिफाइन कर पा रहे हैं? या तो उसको बोलना चाहिए था कि f ऑफ a पे 2a होगा या फिर -1 होगा या फिर 0 होगा, बोलना चाहिए था कि फंक्शन का a पे वैल्यू क्या है। अब a अगर मैं सीधे रखूंगा यहाँ पे तो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। समझ में आ रहा है सर? आर्यन जी, गजेंद्र सिंह आप बताइए पहले, क्या आपको समझ में आया? फंक्शन कंटिन्यूअस तीन ही केस में नहीं होता है, और इस तीनों केस में कोई ऐसा केस बताओ जो कि मैच कर रहा है तो मैं बोलूंगी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बताओ, तुम ही बताओ गजेंद्र, गजेंद्र तुम बताओ। फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन है? नहीं ना डिफाइन है। नहीं नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था, जैसे इसको तो ऐसे डिफाइन करना चाहिए था। मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना गजेंद्र। ऐसे x² - a² अपॉन x माइनस ए, ये तब लेते हैं जब x a के बराबर नहीं है, और हम दूसरा लेंगे जब यहाँ पे लिखेंगे 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर x बराबर a। ऐसा जब x बराबर a है तुमको 1 लो या फिर 2 लो या फिर -1, जो भी करे तो उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन करता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो डिफाइन वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे गजेंद्र जी? समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, इसलिए डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है या नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये तीन केस होना चाहिए। इस तीन केस में आप देख रहे होंगे उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है, नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं बोला यहाँ से। समझ में आ रहा है गजेंद्र? अरे यस तो बोलो या फिर नो बोलो, फिर से बताया तुमको। ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ जो है h की वैल्यू जो है 0 से जस्ट छोटा है, h की वैल्यू निगेटिव आ रही है ना, मतलब 0 से जस्ट छोटा। तो 0 से जस्ट छोटा जो होता है वो किसकी वैल्यू होता है बोलो? साइन माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगा बोलो? 0 से जस्ट छोटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो 0 से जस्ट अगर छोटा लेते हो तो उससे 0 से जस्ट पहले इंटीजर कौन होता है? -1 होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी तुम्हारी, साइन क्या आएगा? साइन -1 आएगा। और यहाँ देखोगे, समझ रहे हो? समझ रहे कि नहीं? क्या आएगा? साइन, एक मिनट रुको, हाँ वो -1 देगा। ऐसा मत करना कि h बराबर 0 डाल दे, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ से। समझ रहे हो? एक लिमिट ले लो पहले, लिमिट अभी नहीं रखे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर देखोगे तो क्या लिखोगे? साइन -1 डालोगे, नीचे क्या लिखोगे? -1 डालोगे। क्लियर है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन माइनस थीटा जो था माइनस बाहर आ जाता है। लिमिट ले लो यहाँ से, आप क्या करो, लिमिट ले लो यहाँ से, तो माइनस हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा, अपन -1 से 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन 1 आएगा। कितना आएगा? एलएचएल कितना आ गया? साइन 1 आ गया। एलएचएल कितना आ गया? साइन 1 आ गया। गजेंद्र सिंह, यस इट्स क्लियर, थैंक यू सर जी, बहुत बढ़िया। देखिए जबरी मत बोलिएगा अभिषेक जी, देखिए जबरी कोई नहीं बोलेगा। समझ में नहीं आया तो फिर से बोलिए, मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत बच्चा कमेंट करते हैं कि सर आप जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, बोलते क्या है? ऐसा है क्या भाई? ऐसा है क्या? देखिए ये कमेंट जो आता है ना, ये हमें बहुत कुछ सीख देता है, लेकिन कमेंट ऐसा करिए जो कि हम सुधार पाए। ऐसा कमेंट करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? ठीक है ना? तो x इंटू 0 प्लस में फंक्शन ले रहे, तो x बराबर क्या डालेंगे हम? 0 प्लस h डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 0 प्लस h लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 0 प्लस h लिखेंगे। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से जस्ट बड़ा, 0 प्लस h का मतलब 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 से जस्ट बड़ा बात कर रहा है, तो 0 से जस्ट बड़ा, तो जस्ट बड़ा से पहले वाला इंटीजर 0 होता है। क्या होता है? 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, यहाँ लिखेंगे साइन 0 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे? यहाँ भी 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। और ये हम कहेंगे, कि यहाँ यहाँ 0 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ऊपर साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो आप इसको क्या कहोगे बोलो? आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे क्या कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि मैं यहाँ पे लिमिट बना पाऊंगा, तो यहाँ पे बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर यहाँ पे नीचे 0 आ रहा है ना, नीचे 0 आ रहा है ना, अच्छा ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर जो हो रहा है, ऊपर जो भी लोगे साइन 0 लोगे और नीचे 0 लोगे, ये प्रोफार्मा बन जा रहा है, उसको हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ये हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ये हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये साइन 0 कैसे हुआ? क्योंकि 0 प्लस h मतलब 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 से जस्ट बड़ा तो उससे छोटा वाला इंटीजर क्या होता है? 0 होता है, तो साइन 0 होगा। नीचे भी हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब बताओ हमें यहाँ पे क्या करूंगा? h तो रख ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे बताओ क्या बोलोगे? इसको साइन 0/0, मतलब इसको बोलना क्या चाहोगे तुम? बताओ। साइन 0 बोले 0 क्या होता है? 0 होता है।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या इसका लिमिट हम बता पाएंगे कि क्या इसका लिमिट होगा? इसका लिमिट बता सकते हो? इसका लिमिट क्या होगा बोलो? इसका लिमिट क्या होगा, कौन बताएगा? यहाँ से हम क्या डिसाइड कर पाएंगे? यहाँ से हम डिसाइड क्या कर पाएंगे ये मुझे बताओ। यहाँ से हम क्या डिसाइड कर पाएंगे, कौन बताएगा? जल्दी से मुझे बताए, अगर बताना है तो जल्दी से मुझे बताइए। हाँ ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि देखो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसकी लिमिट क्या आ रही है? साइन बना रही, क्या आ रही है? साइन बना रही, क्या आ रही है? साइन बना रही है। अच्छा छोड़ो, उतना दिमाग मत लगाओ, बस ये सोचो कि एलएचएल कितना है? साइन वन आया है, तो आरएचएल क्या कभी साइन वन आ सकता है? आरएचएल कभी भी साइन वन आ सकता है? यहाँ तो ये इसका तो भाई पता नहीं चल रहा है कि क्या आएगा, क्योंकि जीरो भाई नीचे भी जीरो आ गया है, तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, हम आरएचएल को एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम बता ही नहीं पाएंगे क्या आएगा आंसर। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? आप ये कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कर सकते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वहां पे देखो क्या है, साइन जीरो प्लस एच अपन जीरो प्लस एच। अगर आप इसको चाहेंगे कि वैल्यू निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? निकाल ही नहीं पाएंगे हम यहाँ से, जीरो भी नहीं निकल सकता क्योंकि नीचे तो जीरो आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट जब भी कभी वैसे सिचुएशन बने। और या फिर ये सोचो ना कि ये साइन वन आया, तो क्या ये साइन वन आएगा? और एलएचएल की वैल्यू देखो क्या है, एलएचएल की वैल्यू साइन वन आया है, और ऑप्शन में देखो कोई वन है, साइन वन है नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, तीनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, तीनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? अभिषेक जी जल्दी बताइए, अभिषेक जल्दी बताओ भाई, अभिषेक, संजय जी, एलएचएल में जीरो ले सकते हैं ना? एलएचएल में जीरो ले सकते हैं, कैसे जीरो ले सकते हैं भाई? जीरो कैसे ले सकते हैं बताइए, जीरो कैसे ले सकते हैं? एलएचएल में जीरो कैसे आएगा तुम बताओ? जैसे साइन जीरो माइनस एच का मतलब समझते हो? जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में समझ रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये देखो, ग्रेटेस्ट तुम ब्रैकेट मत समझो, वो ब्रैकेट नहीं है। अगर मैं बोलूंगा भाई जीरो प्लस 0.1 का आंसर बताओ ग्रेटेस्ट में, ब्रैकेट जो है ग्रेटेस्ट है, तो इसका आंसर जानते हो क्या देते हो तुम? इसका आंसर देते हो जीरो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया माइनस 0.1 बताओ, तो इसका आंसर जानते हो क्या देते हो? माइनस वन देते हो, क्या देते हो? माइनस वन देते हो, क्या देते हो? माइनस वन देते हो, क्या देते हो? माइनस वन देते हो। तो यहाँ से जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से जस्ट छोटा, जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से जस्ट छोटा, तो जीरो से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तो माइनस वन न दोगे, और नीचे भी माइनस वन न दोगे, सॉल्व करोगे तो साइन वन आएगा ना। यहाँ बताओ साइन वन कोई है नहीं है ना, तो एक ऑप्शन है ना नन ऑफ दिस, इसको काट दो। समझ में आ रहा है? इसको लगा दो, यही आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। ए समझ में आ रहा है? जबरी तो नहीं समझा रहा है ना? ऐसा किसको लग रहा है कि मैं जबरी कर रहा हूँ? नहीं, समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर यही होता है, और डेफिनेशन में लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन होगा या फिर एक्स के इक्वल होगा, उसको लिमिट हमको निकालना है, ऐसे करेंगे। ये देखिए फंक्शन है tan x इंटू साइन एक्स, tan x अपॉन साइन एक्स है, क्या है? tan x अपॉन साइन एक्स है, tan x अपॉन क्या है? साइन एक्स है, ध्यान दीजिएगा, tan x अपॉन साइन एक्स है, तो उसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्लियर है, समझ रहे हैं? तो tan x इंटू साइन एक्स है, फिर tan x अपॉन साइन एक्स है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ x बोल रहा है, एफ ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन बोल रहा है फंक्शन कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। इसको इनटू कर लो, मेरे ख्याल से वो tan x इनटू sin x होना चाहिए था, मेरे ख्याल से जहां तक लगता है, ठीक है ना? क्योंकि देखते हैं अपॉन है कि sin x है, बोलो, ठीक है ना? इसको अपॉन मत करो, अपॉन लिखा है, tan x अपॉन sin x लिखा है, ठीक है ना? tan x अपॉन sin x अगर मान के चलते हो तो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो की बात कर लेते हैं, tan x अपॉन sin x हम मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? tan x अपॉन sin x हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना? फंक्शन क्या माने? tan x अपॉन sin x मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 की बात कर रहा है, ठीक है? x टेंडिंग टू 1, पहले 1 पे बात कर लेते हैं। x टेंडिंग टू 1 देखो, ऑप्शन में देखो ना, x टेंडिंग टू 1 कर रहा है, और फंक्शन क्या है बोलो? जब x टेंडिंग टू 1 मतलब 0 के बराबर नहीं, तो फंक्शन हम क्या लेंगे? यही लेंगे, तो हम लिखेंगे tan x लिखेंगे, और अपॉन क्या लिखेंगे बोलो? अपॉन क्या लिखेंगे? sin x लिखेंगे, क्या लिखेंगे? sin x लिखेंगे। x टेंडिंग टू 1 मतलब 1 मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या लेंगे? यही लेंगे, और जब हम 1 डालेंगे, सीधे 1 डालो तो क्या लिखोगे? tan 1 डालोगे, और नीचे क्या क्या लिखोगे? sin 1 डालोगे, बताओ। तो क्या ये 0 के बराबर है? क्या ये 0 के बराबर है? नहीं ना। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं ना। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं ना। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, 1 पे जो लिमिट होगा वो इतना आना चाहिए था, लेकिन उसकी लिमिट क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, ये रॉन्ग है, ठीक है? 1 पे लिमिट क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। क्लियर है? ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ये ऑप्शन गलत है।
एक मिनट रुको भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये tan x इंटू साइन एक्स करो ना यहाँ से, tan x इंटू साइन, ये इंटू कर लो भाई, ये इंटू है, समझ रहे हो ना, ये इंटू कर लो, इंटू होगा वहां से, ठीक है ना। tan x इंटू क्या हो जाएगा, sin x कर लो, ठीक है। और जब 1 डालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, sin 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था वो, अब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतने रहने दो। तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी नहीं आएगा, 1 पे 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब अगला चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे हम यहाँ से, इंटू क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे, समझ रहे हैं। tan x लिखेंगे और sin x लिखेंगे। अगर मैं 0 डालता हूँ तो बताओ क्या 0/0 का फॉर्म बनेगा, या फिर कोई भी फॉर्म बनेगा तो मुझे बताओ, क्या ये कोई फॉर्म बनने वाला है, नहीं ना। सीधे डालो 0, सीधे आप 0 डालो, क्या डालो, 0 डालो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा, और यहाँ से tan 0 0 होता है, और ये क्या होता है 0, तो फाइनली 0 होगा। और f ऑफ 0 भी देखो क्या दे रहा है, f ऑफ 0 क्या दे रहा है, वो भी 0 दे रहा है। तो आप ये कहोगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपका f ऑफ 0 के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। क्लियर है। 11 का ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, कौन दिया है, गजेंद्र सिंह ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, अभिषेक जी ने दिया है। देखिए इस तरह से आप आंसर देते तो कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और अप टू डेट रहें, बोलते रहें, शांत नहीं रहना है। हर क्वेश्चन पे हम समय दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको बोलने का मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। सीधे 0 डाल दो। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, बोलो, मॉड x माइनस 1 दिया है प्लस मॉड x माइनस 2 दिया है। 0 डाल के बताओ आंसर क्या होगा, 0 डाल के बताइए आंसर क्या होगा, फटाक से 0 डालिए, इसमें 0 डालिए, 0 डाल के आंसर बताइए क्या होगा इसका, 0 डालिए भैया, 0 डालिए, 0 डाल के आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से 0 डालिए, 0 डाल के आंसर बताइए इसका, और सभी लोग को इसका आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, अभी गौतम अगर आप विद्यापीठ से जुड़े हैं तो उसके एग्जाम देखिए, सभी के एग्जाम जो होंगे दिसंबर या जनवरी मान के चलिए आप, ठीक है, दिसंबर या जनवरी में सभी लोग के एग्जाम स्टार्ट होंगे। और आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से हो जाएगा तो उतना बढ़िया प्रिपरेशन आपके एग्जाम आपकी कॉलेज में भी नहीं हो पाएगा। बस आप जुड़े रहिए और देखिए आपका प्रिपरेशन कितना बढ़िया तरीके से करा रहे हैं। आप खुद बताइए क्या इस तरीके से प्रिपरेशन, जैसे मैं एमसीक्यू आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, क्या आपके कॉलेज में भी प्रिपरेशन ऐसा होता है, बताइएगा। 0 डालो, सीधे 0 डालो, आंसर बताओ इसका, यहाँ पे क्या डालोगे 0 माइनस 1 प्लस यहाँ क्या डालोगे 0 माइनस 2, आंसर देखो नेगेटिव, यहाँ पे 1 मिलेगा, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव ये भी दोगा, तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है। 12 का ऑप्शन नंबर डी किसने दिया है, 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया है गजेंद्र सिंह ने दिया है। प्रिंस कुमार यादव जी आए हैं, गुड इवनिंग सर। प्रिंस आप पीछे रह गए हैं, प्रिंस आप पीछे रह गए, बीबीपीएसयू, अच्छा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं अगर आप, मतलब अगर वहां से है तो आप निश्चिंत रहें, जनवरी के सॉरी दिसंबर के पहले एग्जाम नहीं होगा आपका, दिसंबर तक आप एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करिए, समझ रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि हो सकता है वो दिसंबर से स्टार्ट करे, लेकिन दिसंबर के पहले तो कुछ नहीं होने वाला, ये समझ जाइएगा आप, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए, लेकिन जम के तैयारी करिए, अब समय आपके सामने नहीं है। और मैं आपको बता दूं किसने पूछा है, अभी गौतम ने अगर पूछा तो अभी गौतम, हमारी जो क्लासेस चलती हैं ये हमारी पेड क्लासेस ऐप पे भी चलती हैं, ठीक है। ये जो हम इस तरह से क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्या क्वेश्चन बोला है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये फंक्शन डिफाइन कहाँ होता है, जहां पे डिफाइन होगा log e(x), अगर ये फंक्शन है आपके सामने log e(x) है तो पहले ये फंक्शन डिफाइन क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइन कहाँ होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके सामने, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, log e(x) है। इज डिफाइंड, ये डिफाइंड भी वही होगा, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कहाँ होगा, इज डिफाइंड ओनली, इज डिफाइंड x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइन होता है
कभी आपने लॉग निगेटिव में कोई नहीं लिखा होगा, या लॉग जीरो की वैल्यू भी आप नहीं जानते होंगे, समझ रहे हैं, और लॉग निगेटिव की भी वैल्यू आप नहीं जानते होंगे, इसलिए क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होता, लॉग जीरो भी नहीं मिलता है, और लॉग माइनस में जैसे लॉग माइनस वन पूछो, लॉग माइनस टू पूछूं तो नहीं कह सकते हैं आप। एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करेगा तो लेस देन जीरो पे डिफाइन ही नहीं है, लेस देन जीरो पे डिफाइन ही नहीं है, इसके बीच में निगेटिव आ रहा है तो ये भी डिफाइन ही नहीं है। भाई फंक्शन की कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है, कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन को डिफाइन भी तो होना जरूरी है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन भी तो होना चाहिए। एक्स लेस देन जीरो पे क्या फंक्शन डिफाइन होगा? डिफाइन ही नहीं होगा। और माइनस वन लेंगे तो वहां पे भी डिफाइन नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। तो ग्रेटर जीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये फंक्शन ग्रेटर देन जीरो पे कंटिन्यूअस होता है। अभिषेक कुमार क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर डी, ये तो 13 है ना, 13 का आंसर बताइए अभिषेक जी, 13 का आंसर बताइए फटाक से, 13 का आंसर बताइए। और जो भी नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुरंत पहले आप वीडियो को लाइक करिए, कम से कम 20 लाइक इसी हमारे यूट्यूब पे हो जाना चाहिए, 20 लाइक, 20 लाइक इसी हमारे यूट्यूब पे होना चाहिए फटाक से, ठीक है, फिर बाद में जो होगा वो होगा। यहाँ देखिए क्या है, एक्स साइन वन बाई एक्स है, ये तब लेंगे जब फंक्शन जीरो नहीं है, और वन लेंगे तब जब फंक्शन जीरो है। एक्स बराबर जीरो पर क्या है ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, क्या ये डिसकंटिन्यूअस है ऑफ द फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ द सेकंड काइंड, और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो देखिए फर्स्ट काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो होती क्या है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हम किसे कहते हैं, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हम किसे कहते हैं, पहले ये मुझे डिफाइन करो कि फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, जल्दी से मुझे डिफाइन करो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है। कोई भी फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में हम क्या कहते हैं, अगर फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी की अगर हमारे सामने बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है या फिर सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, कैसे बोलेंगे जल्दी बताओ। और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हम कैसे बोलेंगे फटाक से, जल्दी से बताओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए आपने जवाब दिया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, 13, 14 का बताइए, 14 का। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे अगर आप ध्यान से देना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं इसको। देखिए फर्स्ट काइंड जो आप ये कहते हैं, यहाँ पे जो लिखा है ना, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं, अगर अगर एलएचएल बराबर आरएचएल है, ध्यान दीजिएगा, एलएचएल बराबर आरएचएल है लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एफ फंक्शन हैज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन is has removable discontinuity, removable removable discontinuity रखता है, क्या रखता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है, अगर एलएचएल बराबर आरएचएल लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एलएचएल जो है वो आरएचएल के बराबर नहीं है, आरएचएल जो है आरएचएल के बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट काइंड, ठीक है, फंक्शन हैज फर्स्ट काइंड, क्या रखेगा, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, पहला काइंड का ही डिसकंटिन्यूटी रखेगा, कितने काइंड का, पहला काइंड का रखेगा, ठीक है ना। और यदि एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, तीसरा है एलएचएल एंड आरएचएल, बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब बोलेंगे सेकंड काइंड, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन हैज सेकंड काइंड, क्या रखेगा, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। अब बताओ, मैंने तुम्हारे सामने ये ऑप्शन रख दिया, अब बताओ ऑप्शन क्या होगा, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी होगा। अब बताओ ऑप्शन बताओ इसका, तेरा इसका ऑप्शन बताइए, 14 का क्वेश्चन पर 14 का आंसर बताइए, 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा बोलो। एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है ना, फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन अभी मैंने बताया था, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, एक्स साइन वन बाई एक्स जो होता है उसका आंसर तो आप जीरो जानते हैं, इसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है ना, एक्स साइन वन बाई एक्स की वैल्यू कितना आता है,
जीरो आता है। एक्स साइन वन बाई एक्स वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है। अभी मैंने निकाला था, 2 क्वेश्चन मैंने निकाला था, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी ना, मतलब एलएचएल बराबर क्या है, आरएचएल है ना। लेकिन अगर मैं बोला एफ ऑफ जीरो बताओ, तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा, वन होगा। तो यहाँ पे बोलोगे एफ ऑफ जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कब होगा बताओ। इसका मतलब पहला बोलना है ना, फंक्शन जो है वो हैज रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, इसका मतलब ये आएगा रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है अभिषेक, समझ में आ रहा है अभिषेक, अभिषेक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स है, एट एक्स इक्वल टू जीरो बताओ। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, डिस्कंटिन्यू, अच्छा क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ऑप्शन पे बात करो, ऑप्शन पे बात करो, ऑप्शन अलग अलग है। डिसकंटिन्यूअस तो है लेकिन क्या फर्स्ट काइंड है, क्या ये सेकंड काइंड है, क्या ये मिक्स्ड कंटिन्यूअस है। एक मैंने आपको बताना भूल गया कि ठीक है ना, एक मैं आपको ये बताना भूल गया कि फंक्शन जो है अभी जो मैंने लिखा था ना, फर्स्ट काइंड था, सेकंड काइंड था, और अभी जस्ट मैंने लिखा कि मिक्स्ड टाइप कब होगा, ठीक है ना, मिक्स्ड टाइप कब होगा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मिक्स्ड टाइप ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वन ऑफ एलएचएल एंड एलएचएल एग्जिस्ट, ठीक है, बट अदर इज नॉट। एलएचएल और आरएचएल एग्जिस्ट, एलएचएल वन ऑफ, वन ऑफ एलएचएल आर एलएचएल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट हो, एक ही एग्जिस्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक ही एग्जिस्ट हो, बस एक एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर एक एग्जिस्ट हो रहा है, एक एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, बट अदर नॉट, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एलएचएल या आरएचएल में से कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा नहीं। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन हैज मिक्स्ड 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 टाइप डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी, समझ रहे हैं, वो मिक्स्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी रखता है, क्या रखता है, मिक्स्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी रखता है, याद रखिएगा। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन डाला है मिक्स्ड टाइप। ध्यान से देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स अपॉन एक्स है। अगर मैं यहाँ से एलएचएल की बात करता हूँ तो एलएचएल में आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो माइनस करेंगे, मॉड एक्स बटा एक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर एक्स बराबर क्या पुट करते हैं, जीरो माइनस एच पुट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या होगा जीरो माइनस एच, नीचे क्या होगा जीरो माइनस एच, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मिलेगा, यहाँ से माइनस एच मिलेगा, क्या मिलेगा, अब ऊपर एच नीचे माइनस एच, काटेंगे कितना मिलेगा, माइनस वन। आर एच एल कितना आया, एल एच एल कितना आया, वन आया, और ये माइनस वन आएगा, समझ रहे हैं, वन आएगा। क्लियर है ना, आप करके देख लीजिएगा, ये आपका ये आएगा। ये तुम लोग का मैसेज नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, मैसेज नहीं कर रहे हो तुम लोग, यस या नो, समझ में आ रहा है, फटाक से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, क्लियर है। तो अगर आप तुम ध्यान दोगे तो आरएचएल की वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है, आरएचएल की वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया, और आरएचएल की वैल्यू कितना है, माइनस वन। तो दोनों एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, तो जब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन जीरो पर क्या है ये डिफाइन ही नहीं है, समझ रहे हो, ये फंक्शन क्या है, वन और माइनस वन दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है ना। और समझ रहे हो कि नहीं, दोनों यहाँ से मैच कराओ, यहाँ से मैच कराओ, ठीक है, यहाँ से मैच कराओ, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, यहाँ देखो एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं है, एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं है, एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं है। 15 का है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, कितना बढ़िया आंसर दिया आपने। एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है ऑफ द फर्स्ट काइंड, क्या है, डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फर्स्ट काइंड, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं है। अब आगे चलते हैं, tan x बटे x की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, क्या आया है, tan x अपॉन x की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर आया है। अभी जस्ट मैंने कल ही ये क्वेश्चन किया था, tan x अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर, याद है सब लोगों को, अभी जस्ट मैंने इसका आंसर मैंने कल ही निकाला था। जो बच्चा इसका आंसर आ रहा दिया, कल मेरा क्लास किया होगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो यही कराया है, लास्ट वाला, किसी को याद है, किसी को याद है, किसी को याद है इसका आंसर, किसी को याद है इसका आंसर, क्या ऐसा है, कोई ऐसा है जिसको ये इसका आंसर याद हो, जल्दी से बताओ, ठीक है, अभी कल ही मैंने इसको कराया था, समझ रहे हैं ना, इसको मैंने कल ही कराया था,
क्लियर है? इसको मैंने कल ही कराया था, कल मैंने कराया था, किसी को याद है इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, कोई बताए इसका आंसर। जी बहुत बढ़िया, कोई आंसर बताए इसका फटाक से। इसका आंसर कल कितना आया था? ई के पावर, बोलो। तुम लोग का जवाब ही देख रहे हैं, जवाब तो आए तुम लोग का। 15 का ऑप्शन, 16 का दो, 16 का आंसर दो भैया, 16 का आंसर दो। ई के पावर क्या होगा? 1/3। इसका आंसर क्या आता है? ई की पावर 1/3 कैसे आता है वो भी मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये जितना भी है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसका आंसर ई की पावर 1/3 आता है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ई की पावर 1/3 इसका आंसर आता है। कैसे आता है ध्यान से देखिएगा। और भूपेंद्र सिंह 16 का ऑप्शन नंबर सी। संजय जी गलत है, हाँ सॉरी, सही है, सही है, संजय जी सही आंसर दिए हैं, कल ही तो मैंने इसको कराया था। आइए इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। एक्चुअली इसके क्वेश्चन का आंसर हमें याद रख लेना चाहिए, तो हमारे लिए ही सही था। नहीं याद रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर इसको प्रोफार्मा देखेंगे तो tan x बाई एक्स जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, tan x बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो और 1, और पावर कितना है? 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये जो फॉर्म बनेगा किसका फॉर्म बनेगा? 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। और आपको पता है 3 का पावर बनता है, क्या बनता है? इन्फिनिटी के पावर 0, 0 के पावर 0 और 1 के पावर इन्फिनिटी। ये 3 फॉर्म बनते हैं जहाँ पे कि हमें y मान के log लेना होता है। तो आप पूरे को मान लीजिए y है, क्या है? log, मतलब पूरे को क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से क्या लिखेंगे? tan x लिखेंगे, अपॉन x लिखेंगे, पावर कितना लिखेंगे? 1/x² लिखेंगे, ठीक है। अब हम log ले लेंगे, ठीक है, यही करते ही हैं। एकदम प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस बहुत लेंदी है, नहीं। log ले लीजिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे? tan x लिखेंगे, अपॉन x लिखेंगे, पावर 1/x², क्या लिखेंगे? 1/x²। 1/x² को आगे कर देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 1/x² आगे आ जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे? लॉग, अंदर क्या लिखेंगे? tan x लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। सही है ना? यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। tan का एक्सपेंशन बताइए जल्दी से, tan का एक्सपेंशन कौन बताएगा? tan का एक्सपेंशन मुझे बताइएगा, कौन? tan का एक्सपेंशन मुझे कौन बताएगा? आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से लिख सकते हैं 1/x²। मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आपको। लॉग लिखेंगे x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 हो जाएगा, डॉट 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 बटे क्या मिलेगा? x मिलेगा। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर से मैं x कॉमन ले ले रहा हूँ। ये सभी प्रोसेस है, सभी प्रोसेस, इसीलिए मैं बोला कि इसके आंसर आप याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है। नहीं याद कर पा रहे हैं तो करने का फिर प्रयास करिए आप। यहाँ से देखिए लॉग लिखेंगे, ऊपर ऊपर से अगर हम x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 1, यहाँ से क्या मिलेगा? x²/3, यहाँ से क्या मिलेगा? 2/15, और x की पावर कितना मिलेगा? 2/15 मिलेगा, और x की पावर कितना मिलेगा? x की पावर 5, x की पावर कितना मिलेगा? 4। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें मैं एल हॉस्पिटल रूल क्यों नहीं लगाया। इसलिए मैं नहीं लगाया क्योंकि उसको लगाने से और पेचीदा बन जाता, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 1/x², यहाँ क्या लिखेंगे? लॉग, यहाँ क्या है? 1 प्लस x²/3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है। आपको पता है कि log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है x माइनस एक्स के x²/2, और प्लस होता है x की पावर 3/3, माइनस होता है, ऐसे चलता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से बस ये आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? 1 प्लस एक्स है, लेकिन यहाँ पे 1 तो है लेकिन x नहीं है, तो इस पूरे को आप x मान लो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा x मान लो। जहां जहां x आएगा ये पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 1/x² लिख रहे हैं, यहाँ से मैं लिखूंगा x मतलब x²/3 प्लस 2/15, और क्या लिखेंगे? x की पावर 4 प्लस डॉट 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 करेंगे, यहाँ से करेंगे x, और फिर क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? x², यही चीज का स्क्वायर करेंगे, माने x²/3 करेंगे प्लस 2/15 करेंगे, x की पावर क्या करेंगे? 4 करेंगे, और प्लस डॉट 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 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ से 1/3 आगे कर देंगे, ठीक है ना। 1/3 हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि 1/3 हमारा मतलब प्लस है ना,
मतलब x है माइनस है, x है और फिर क्या है, x है, फिर क्या है वहां से 1/2 है, क्या है 1/2, तो यहाँ 1/2 कर लीजिएगा, ठीक है, ये 1/2 लिखेंगे ना, और आगे हम ऐसे प्लस प्लस करके डॉट डॉट करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर देखिए सब में से कॉमन है, यहाँ से भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो टोटली अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, देखिए टोटली मैं लेना चाहता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा कि एक्स स्क्वायर सब में मिलेगा, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो 1/3 मिलेगा, यहाँ 2/15 मिलेगा, एक्स की पावर 4 मिलेगा, प्लस डॉट 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 यहाँ मिलेगा, यहाँ अगर आप कॉमन लेंगे तो ठीक है आपको, ठीक है, यहाँ से जो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे लेकिन एक्स की पावर 4 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बाहर करिएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अंदर करिएगा 1/3 प्लस क्या लिखेंगे 2/15 लिखिएगा, एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 करिएगा, ठीक है, ऐसे अब प्लस आगे भी आप प्लस डॉट 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 कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये कट जाएगा, जब x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 0 से पूरा ये 0 हो जाएगा, यहाँ x होने की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, इसके बाद भी x आएगा वो भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा हमको 1/3 मिलेगा। लेकिन किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई हमारी log y की वैल्यू आई है, सिंस आप ये कहेंगे log y की जो वैल्यू है 1/3 है, तो जब log को हटाएंगे तो के ऊपर क्या मिलेगा 1/3, क्योंकि जब y हटता है, जब यहाँ से log हटता है तो जो बेस होता है ना, यहाँ पे जो बेस है ना उसी का पावर ही आ जाता है, उसी का क्या है, उसी का ये पावर आ जाता है, तो समझ रहे हैं, तो y इसीलिए मैं इसका आंसर दिया 1/3, इसीलिए मैंने बोला कि इसको आप याद कर लीजिए तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भूपेंद्र सिंह ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, इसका देखिए क्या है n-1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n-1/n, इसका आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाक से, कौन बोलेगा इसका आंसर, ऐसा कौन है जो इसका आंसर देगा, जल्दी से बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, 12th यही है, जी 12th क्लास में, बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो 12th क्लास में आता है, फैक्ट दुनिया, मोती चंद प्रसाद, भूपेंद्र सिंह, ये जितने भी लोग अभी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों का हमारे इस पे वेलकम है, आप देखिए, लेकिन एक काम करिए जी, आप एक काम करिए, हम आपके लिए एक काम करें कि हम आपका नाम ले रहे हैं और आप जो आंसर है उसका दे रहे हैं, तो आपका एक काम है कि जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं उसको लाइक जरूर करिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे n से डिवाइड करिए, तो n से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बाई क्या मिलेगा n मिलेगा, इंफिनिटी लोगों तो क्या मिलेगा 1 माइनस इंफिनिटी मतलब 0 हो जाएगा, तो फाइनली 1 आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। जल्दी बताइए 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर, 17 का ऑप्शन नंबर, 17 का ऑप्शन नंबर फटाक से आइए, 17 18 के देखिए साइन एक्स बटे एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स बटे एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स बटा एक्स का आंसर, फैक्ट दुनिया, मोतीचंद्र, भूपेंद्र, संजय, अभिषेक और इधर जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी, प्रिंस और भी लोग हमारे साथ कई सारे जुड़े हैं, गजेंद्र, ये जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट बताएं, आंसर का जवाब दें, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है अगर मैं 0 डालूंगा तो 0/0 को फॉर्म बनेगा, किसका फॉर्म बनेगा 0/0 को फॉर्म करेगा, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करिएगा, जैसे ही आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल में ऊपर का अलग से डिफरेंशिएशन होता है, नीचे का अलग से होता है, साइन के क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा और नीचे क्या होगा 1 होगा, अब मैं 0 डालूंगा तो कॉस 0 मिलेगा, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सही, बहुत बढ़िया बता रहे, देखिए किसी बच्चे का 18 का ऑप्शन नंबर डी, अरे 17 का आंसर नहीं दिए संजय जी, जब हम नाम ले रहे हैं तब कम से कम तब तो दीजिए आप, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नीचे क्या है x माइनस 2 है, संजय जी देखिए इसका आंसर बताइए, फैक्ट, भूपेंद्र, मोतीचंद प्रसाद, ये जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, अरे भाई जवाब तो दो, इतना तुम लोग बैठ जा रहे हो, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, हाँ नहीं वीडियो को लाइक कर रहे हो नहीं जवाब दे रहे हो, कम से कम जवाब दो जो जरूरी है, जो जरूरी है उसका तो जवाब दो। देखिए एक इन्फॉर्मेशन है और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लासेस हमारी चल रही है उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ये 30 क्वेश्चन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये 1250 रुपए का पेमेंट नहीं करना है,
इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको 1250 का पेमेंट नहीं करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं चाहिए। 1250 किसके लिए पेमेंट करना है वो मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको आगे हमारे साथ जुड़ना है तो आपको डीएनएस एजुकेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहां पे फ्री कंटेंट का एक सेक्शन बना होगा, पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा, अपना नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। जब लॉगिन हो जाएगा तो फ्री कंटेंट सेक्शन आएगा, समझ रहे हैं, फ्री कंटेंट सेक्शन आएगा, उसमें जाइएगा तो वहां ये पीडीएफ रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन एक बार मैं बता दूं, जो बच्चा 1250 का पेमेंट किया होगा, जैसे यहाँ पे आपकी क्लास में एक बच्चा है गजेंद्र, जिसको मैं जानता हूँ, ये जुड़ा हुआ है, पेड क्लास में है, ठीक है। तो उसको क्या क्या मिला होगा, उसको मान लीजिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का रहा होगा, तो उसको तीनों मिला होगा। ऐसा नहीं कि 1250 इसको के लिए पेमेंट करना, उसके लिए इसके लिए, ऐसा नहीं। 1250 रुपए अगर आप पेमेंट कर दिए तो सभी के लिए हो गया, बस एक बार करना है, ठीक है। ये जो होगा आपके ऐप पर 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक, अब ठीक है। और हम इसको कंप्लीट करेंगे 3 मंथ में। इसमें एक बच्चों का डाउट ये होता है कि सर ये हमारा जो होगा सेकंड सेमेस्टर के का भी इसी में हो जाएगा क्या, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ सेकंड सेमेस्टर का इसमें नहीं होगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ही मिलेगा, लेकिन वो 1 साल तक रहेगा आपके ऐप पर, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, वो जब सेकंड सेमेस्टर आएगा तो बताया जाएगा कितना करना है। अच्छा, जब आपने पेमेंट कर देंगे उसमें क्या मिलेगा आपको, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं। अभी मैं सेकंड मतलब 2 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ। जो बच्चा अगर ये अभी जुड़ना चाहेगा तो उसको 2 यूनिट का पूरा वीडियो मिल जाएगा, और जो मैं रिसेंटली पढ़ा रहा हूँ वो भी उसको मिलता रहेगा। वो वहां पे एवरीडे मुझसे लाइव जुड़ता है, ये भी देखिए, जो भी ऐप पे होता है हमारी क्लास वो एवरीडे लाइव होती है, तो उसमें आप अपनी चीजों को हमेशा एवरीडे हमसे अपनी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं, भाई यहाँ पे क्या है, अभी जैसे आज क्लास है, अब कब क्लास होगा, जब हमारा तीसरा यूनिट हमारा कंप्लीट होगा, तो जब उसको लेकर आना पड़ेगा तब जाके होगा। तो इतना कहाँ, इतना इतना समय पे फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए। जो भी बच्चे हमसे जुड़े होंगे, जो भी बच्चे, वो देख के तुरंत आंसर दे देंगे, ठीक है ना। उसमें आपको लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा, एवरीडे का एवरीडे क्लास जो हम पढ़ाए रहेंगे, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 5 साल 6 साल के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अगर आप जौनपुर टीडी कॉलेज से हैं, डीडीयू से हैं, एमजी केवीपी से हैं, डीडीयू जहां से भी हैं आप, वहां के भी पेपर का सोल्यूशन कराएंगे। और जो करा रहे हैं वो क्या है, वो प्रीवियस ईयर के पेपर ही वहां पे डाले गए हैं, समझ रहे हैं। और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज भी हम कराते रहेंगे, समझ रहे हैं। वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, ये क्या है, वन साइड वन वन ठीक है ना, वन वन शॉट रिवीजन ही तो है यूनिट वाइज, क्लियर है ना। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आइए हम लोग अपने जहां पे चल रहे थे वहां पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। किसी ने आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दिया है, देखिए, विजय थलपति। अरे भैया तुम तो साउथ के स्टार हो। हाँ, संजय यादव 18 और गजेंद्र 19 का बी दे रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए, जब 2 डालेंगे तो ऊपर 2 डालेंगे तो कितना होगा, ऊपर अगर 2 डालेंगे तो 2 का मतलब 4 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2 माइनस 2। तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर का हम अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे का हम अलग से करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2x माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2x माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 1 x का करेंगे तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 0 होगा, क्लियर है ना। तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। जब x बराबर 2 डालेंगे अब, तो सीधे मिलेगा 4 माइनस का 3, और 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नॉट, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 2 जब 4 होता है, 4 में से 3 जाके कितना मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो गजेंद्र जी 19 का ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। कितने लोग हैं जिनको ये मेरी बात समझ में आ गई है, तुरंत मुझे बताएं, तुरंत मुझे बताएं कि उनको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे की तरफ मूव करें, अगर समझ में आ गया तो आगे की तरफ मूव करें। वो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, बोलो भैया, बोलो, बोलो, आगे चलें, क्लियर है। कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया, जी बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या क्लियर है कि नहीं है। 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 जा 4, 4 में से 3 जा कितना मिलेगा 1, और नीचे 1 है ही, तो 1 आंसर आएगा और नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x की पावर क्या है, tan x है, और l आपको ये बताना है इसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप मान लीजिए π/2 डालते हैं, तो sin π/2 बोले कितना होता है 1 होता है, और tan π/2 बोले कितना होता है 0 होता है। तो सॉरी, tan π/2 मतलब इंफिनिटी होता है। ये फॉर्म क्या बनेगा, 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा फॉर्म जिसमें पावर वाला आता है, तो आप क्या करेंगे,
वन की पावर इन्फिनिटी बनेगा। ये कौन सा फॉर्म बनेगा, वन की पावर इन्फिनिटी बनेगा। और वन की पावर इन्फिनिटी का ये फॉर्म बन गया है, तो अगर ये पावर वाला फॉर्म आता है, तीन होते हैं, जीरो के पावर जीरो होता है, इन्फिनिटी के पावर जीरो होता है और वन के पावर इन्फिनिटी होता है। जब ये तीन फॉर्म आएगा तो हम इसको y मान के लॉग ले लेंगे, तो हम लेट कर लेंगे कि ये y है, लेट कर लेंगे क्या है, ये y है, क्या कर लेंगे y, और फिर क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो इधर log y हो जाएगा, इधर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा log मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, पावर क्या मिलेगा हमको, tan x मिलेगा। tan को आगे कर देंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 लिखेंगे। यहाँ क्या मिलेगा, हमारा tan x मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, log क्या मिलेगा, sin x मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं नीचे ना दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 लिखेंगे। यहाँ से मैं लिखूंगा log, यहाँ से लिखूंगा sin x लिखेंगे और बटे क्या लिखेंगे, cot x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब हम पाई बाई 2 डालेंगे तो log sin 90 होगा, sin 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो log 1 होगा। log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। नीचे हमारा cot पाई बाई 2 ये भी कितना होगा, आपका 0 होगा, तो 0 बाई 0 का ये फॉर्म बनेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एल'होस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो sin x है, log sin x जो होता है, यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, यहाँ से log sin x जो होगा 1 बाई क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। और sin का क्या होता है, बोलिए, cos x होता है। sin का क्या होता है, क्योंकि 1 बाई sin x हो जाएगा, sin का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। नीचे cot है, cot का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का sin स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक से एक काट दीजिएगा, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा आपको, पाई बाई 2, यहाँ से क्या मिलेगा, cos x मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। जब हम पाई बाई 2 डालेंगे तो माइनस का cos क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, और क्या लिखेंगे, sin पाई बाई 2 लिखेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस 0 होता है, इंटू 1 होता है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 0। ऑप्शन में है 0, ऑप्शन में है 0, ऑप्शन में है 0। आशु कुमार, आशु जी आए हैं, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। 19 का 20 का आंसर बताइए, 20 का आंसर बताइए भैया, 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कहेंगे। क्या कहेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए कहेंगे। क्या कहेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी गलत हो गया, सॉरी बिल्कुल गलत हो गया। ये जो वैल्यू निकाले हैं, देखिए यही होता है, यही होता है। ये जो वैल्यू निकाले हैं, किसकी वैल्यू निकाले हैं, आप निकाले हैं log y की वैल्यू निकाले हैं। किसकी वैल्यू निकाले हैं, 0, log y की वैल्यू है। बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, इतना मेहनत करो उसके बावजूद भी गलत आंसर टिक लगा के चले आओ। अब क्या करोगे, जब log हटाओगे तो e की पावर क्या आ जाएगा, 0। तो y बराबर क्या मिलेगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 बोले कितना होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x बटे x, इसका आंसर बताओ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x बटे x, इसका आंसर बताओ। 0 बाई 0 का फॉर्म है, ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे डिफरेंशिएट करो, समझ रहे हो। ये किसका फॉर्म है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x बटे x है, और ये 0 बाई 0 का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1, और यहाँ से फाइनली किसका आंसर कितना आएगा, बोलो। 21 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तुम लोग का मैसेज नहीं आ रहा, निकल लिए क्या, एक तो तुम लोग लाइक नहीं करो, कम से कम इतना तो करो, इतना तो करो कि 20 लाइक करो हमारे यूट्यूब पे लाइव क्लास में। अगर हम इतना कर रहे हैं तो तुम लोग भी हमारे लिए इतना करो, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो भैया। आशु जी, आशु जी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। आप लाइक नहीं किया, अगर आप कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा, हमारा आगे बढ़ जाएगा। ये ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, log 1 प्लस x अपॉन sin x है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, log 1 प्लस x अपॉन क्या है, sin x। अगर आप 0 डालते हैं तो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और sin 0 है तो 0 हो जाएगा। तो 0 बाई 0 का ये फॉर्म है, क्या है, ये 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो जब 0 बाई 0 का फॉर्म है, इसमें एल'होस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसका 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 डिटेल्स बताओ, log 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए, 21 का ऑप्शन नंबर ए संजय यादव ने दिया है, ठीक है ना। तो देखिए संजय ने दिया है, बहुत बढ़िया, 1 आया है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए संजय जी, आप ही हैं बस चमकता हुआ सितारा, और तो सब एकदम सोए हुए हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, न यस का जवाब देंगे न नो का जवाब देंगे, तो बैठ के पता नहीं क्या करते रहते हैं। इसको डिफरेंशिएट करिए तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब अगर आप 0 डालते हैं,
इसको अगर आप सही से लिखना चाहते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स और क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब जीरो डालेंगे तो 1/1 प्लस जीरो और क्या हो जाएगा cos जीरो हो जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। 1/1 तो कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा और आंसर कितना आएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो लाइक कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अंशु आंसू जी बोल रहे लाइक कर दिए, कितना बढ़िया, गजब गजब। हाँ और भी जो लोग जुड़े वो भी कर दे। इसका आंसर बताओ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1 बाई n क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1 बाई n क्या है, इंफिनिटी की पावर क्या है, बोलो इंफिनिटी की पावर क्या है, जीरो। किसका फॉर्म है, इंफिनिटी की पावर क्या है, जीरो है, क्या है, बोलो ये किसका फॉर्म है। अरे इसका आंसर तो मैं तुमको बताया था जब मैं इसको वो वाला क्वेश्चन कर रहा था, क्या कहते हैं ये सीक्वेंस एंड सीरीज में ये क्वेश्चन था। n की पावर 1 बाई n का आंसर क्या आता है, बोलो n की पावर 1 बाई n का आंसर क्या आता है, याद होगा तुमको। लिमिट में एक रूल था, लिमिट में एक रूल था कि जो लिमिट होता है, ठीक है, यूएन हमारा कोई सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, यूएन हमारा क्या है, मान लो कोई सीक्वेंस है, ठीक, कोई भी सीक्वेंस है, तो यूएन के पावर 1 बाई एन की जो वैल्यू होता है ना वो वही होगा, नहीं पता क्या होगा लेकिन वो वही होगा un प्लस वन अपॉन un अपॉन un प्लस वन, समझ रहे हो। जो इसकी वैल्यू होगा वही इसकी वैल्यू होगा, जो उसकी वैल्यू होगा वही हमारी इसकी वैल्यू होगा। un प्लस वन अपॉन un करते हैं, क्या करते हैं, un दोनों की वैल्यू जो होगा सेम होगा, दोनों की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। दोनों की वैल्यू क्या आती है, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, समझ रहे हो, क्लियर है कि नहीं है। दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। यहाँ पे un की पावर 1 बाई n की जो वैल्यू आती है, un प्लस वन अपॉन un की जो वैल्यू लिमिट होती है वो दोनों सेम होती है। तो इस मेथड से भी इसको करोगे तो हो जाएगा। अगर आप मान लो हियर, अगर आप un बराबर मान लो n मान लिया तो un प्लस वन कितना होगा, बोलो n प्लस वन होगा, इसकी लिमिट निकालो। अगर मैंने बोला लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस वन अपॉन un करोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे, क्या आएगा, un प्लस वन कितना है, n प्लस वन, ये कितना है n से डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो 1/1 बाई n मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस जीरो मिलेगा, तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर कितना है, 1 है, क्लियर है ना भाई। इसका जो लिमिट होगा वही लिमिट इसका भी होगा, वही लिमिट इसका भी होगा, तो इसका लिमिट भी तो वही कहेंगे ना, un की पावर क्या लिखेंगे 1 बाई n, तो वो वही है जो हम बोल रहे हैं यहाँ से। देखो n की पावर 1 बाई n की लिमिट हमारा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इन्फिनिटी की पावर जीरो का ये फॉर्म बनाएगा, कौन सा फॉर्म बनाएगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो, देखो OR करके भी कर सकते हो। मैं देखो 2-3 तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी एग्जाम में आपके सामने आए। 23 का ऑप्शन नंबर सी, कौन दिए हैं, संजय दिए हैं, गजेंद्र सिंह दिए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए सब सर, गजेंद्र जी आप बताइए, क्या मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराया हूँ पहले, पेड क्लास में तो कराए हूँ वहाँ पे, ठीक है ना, कराए हैं ना। अगर समझ रहे कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको वो वाला प्रोफार्मा अगर आप देखोगे तो देखो अगर n बराबर इन्फिनिटी डालोगे तो यहाँ इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी की पावर 1 बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो, ये जो प्रोफार्मा बनेगा वो इन्फिनिटी की पावर जीरो का प्रोफार्मा बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो n और यहाँ से क्या मिलेगा 1 बाई n, और इसको देखोगे तो इन्फिनिटी की पावर कौन सा फॉर्म बना रहा है, जीरो। तो ऐसे केस में क्या मानते हैं, y मानते, फिर क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं n, क्या सॉरी लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं लॉग, तो log y हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम log लेंगे n की पावर 1 बाई n तो हम आगे करेंगे, तो यहाँ से लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, यहाँ से 1 बाई n हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, log n मिलेगा। आप इसको क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कह सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं log n बटे n। अगर आप इंफिनिटी डालते हैं तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा। और आपको पता है कि हम दो फॉर्म में एल'हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, या तो 0 बाई 0 का फॉर्म हो या तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है ना ये, तो समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है ना ये, तो लगाओ इसमें। जब आप इसमें लगाओगे, जब आप इसमें प्रोफार्मा लगाओगे तो यहाँ 1 बाई n मिलेगा और n का क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होगा, तो फाइनली कितना मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा और यहाँ से 1 बाई n मिलेगा। और 1 बाई n कहाँ होता है, जीरो होता है। तो ये जो वैल्यू आई है log e y की वैल्यू जीरो आई है, दिस इंप्लाइज दैट log हटाएंगे तो y बराबर e की पावर जीरो मिलेगा, और e की पावर जीरो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए वहां से भी आंसर आप पा सकते हैं।
क्लियर है? दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए या फिर वैसे करिए, और इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में वो याद हो जाए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो देख के लगा लेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन, 75 में से 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको ऐसे बताया, मतलब इतना आपको मैंने बता दिया होगा कि आप देख के टिक लगा देंगे, और गारंटी मैं दे रहा हूँ। बस एग्जाम होने तो दीजिए, आप होने तो दीजिए, देखिए आपका कई सारे क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे इसका देखिए क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स बटे एक्स कह रहा है, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स बटे एक्स कह रहा है। इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी से टाइप करिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्स बराबर जीरो डालेंगे तो ए की पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बी की पावर जीरो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा? 0। नीचे भी क्या मिलेगा? 0। तो ये प्रोफार्मा क्या है? 0/0 का प्रोफार्मा है। तो आप इसको क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ जो ए की पावर एक्स है, बी की पावर एक्स है बटे एक्स, इसमें हम क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ए की पावर एक्स log ए होता है। क्या होता है? ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? ए की पावर एक्स होता है, और क्या होता है? log ए होता है ना? ए की पावर एक्स होता है तो ए की पावर एक्स होता है, लेकिन ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स log ए होता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को स्ट्रांग रखो, थोड़ा सा एक्सपेंशन को स्ट्रांग रखो। ये सब ऐसे चीज है जो कि आपको ऐसे ऐसे जगह पे काम दे देते हैं जहां पे क्या आपके क्वेश्चन जो टिपिकल होगा उसको सिंपल ये कर देगा। अब बी के पावर एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे? log बी लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब यदि मैं ए के पावर जीरो डालता हूँ, यहाँ से क्या मिलेगा? ए के पावर जीरो मिलेगा, log ए मिलेगा, बी के पावर जीरो मिलेगा, log बी मिलेगा। ए के पावर जीरो कितना था? 1 होता है। यहाँ से मिलेगा log ए, यहाँ से क्या मिलेगा? log बी, यहाँ से क्या मिलेगा? log m बाई n का रूल होता है, तो log a बाई बी होगा। और ऑप्शन भी है, देखिए ऑप्शन है 24 का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गजेंद्र ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। 24 संजय ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। यही दो चार बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि यही सब हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे, और भी जो लोग हैं वो भी जवाब दे कम से कम। ये देखिए क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, tan x माइनस एक्स है अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स है। इसका आंसर क्या होगा? आप देखो जब आप जीरो डालोगे ना, जल्दी से इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर बताओ। देखो ये भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर आप जीरो डालोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, tan x हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, बटे क्या होगा? x माइनस का क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। जब जीरो डालोगे तो क्या होगा? जीरो बाई क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि tan जीरो जीरो होता है, जीरो होता है x, ये भी जीरो हो जाएगा। तो फिर डिफरेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से क्या लिखेंगे? 1, यहाँ से क्या लिखेंगे? cos x लिखेंगे। अब यदि मैं जीरो डालता हूँ, समझ रहे हो? अब यदि मैं जीरो डालता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अब देखो सॉल्व कर लो इसको। अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है क्या? अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है क्या? तो दिक्कत हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लो ना, ये सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो ना। 0/0 का फॉर्म बने तो कितनी बार लगाओगे इसको? एक बार और लगा लो। देखो अब जीरो डालोगे तो क्या? सेक जीरो कितना होता है? 1। यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे, तो 0/0 का ये फिर से हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हो तो फिर से लगा लो इसको। चलो फिर से लगा लो। फिर ये देखो 0/0 का फॉर्म है ना? 0/0 का फॉर्म, तो इसको क्या कर लो? यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कर लो। सेक स्क्वायर का क्या होता है? 2 सेक एक्स होगा, और मतलब 2 सेक एक्स होगा। सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू क्या होगा? tan x होगा। सेक एक्स इंटू tan x होगा, और यहाँ से क्या होगा? 1 का 0 होगा। नीचे देखो 1 का 0 होगा, माइनस साइन का क्या होगा? cos x होता है, तो प्लस क्या बोलेगा? sin x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? sin x मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो 2 सेक स्क्वायर x, tan को लिख सकते हो, tan को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? sin बटे cos लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? sin बटे cos। और यहाँ से भी क्या लिख सकते हो? sin लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? sin लिख सकते हो। ये देखो इसे काट देना, खत्म हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा? लिमिट मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ से?
और ये कॉस ऊपर जाएगा तो 2 सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, 0 डालेंगे 2 सेक 0 मिलेगा, सेक 0 कितना होता है 1 होता है तो 2 आएगा, ऑप्शन है 2 तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग आंसर है, ठीक है, 25 का ए नहीं होगा, 25 का डी होगा। संजय विनोद गौड़ आए हैं, विनोद गौड़ बहुत लेट आए हैं आप, लेकिन जो भी आए हैं अब रुके रहिएगा जब तक हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो 2 आंसर आएगा। ए बेटा 0 नहीं आएगा, 0 कहां से आ गया बोलो, 0 नहीं आएगा बेटा, 0 आएगा क्या, कौन बोल रहा है 0 आएगा, 0 तो नहीं आएगा ना, समझ रहे हो, बोलो क्लियर है कि नहीं है। यहां तक क्लियर है, आगे चलें, 2-3 क्वेश्चन और है और देख लो, खत्म करते हैं सेशन को, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमारे सामने और है और इसको देख लो, खत्म करते हैं, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, क्या है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, इसका आंसर बताना है, जल्दी बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होगा। सर जी हमारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड आते हैं, हाँ तो इंडियन आर्मी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इंडियन आर्मी ध्यान से सुनिए, मुझे दोनों तरह के बच्चों को ध्यान है, इसी इसी चैनल पे जहां पे आप देख रहे हैं, इसी चैनल पे आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग भी क्वेश्चन मिला है, मैंने पढ़ाया है, मैंने कल ही पढ़ाया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, समझ रहे हैं, ये सब भी देखिए, ये सब भी आपके काम कराएगा, वेरी शॉर्ट में भी सब क्वेश्चन आते ही हैं, देखिए इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स बटे एक्स की पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा, अभी अगर आप 0 डालेंगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा, ध्यान से देखिए आप इसको, और यहाँ से क्या लिखेंगे x माइनस का साइन एक्स लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे x पावर 3, ये कौन सा फॉर्म है 0/0 का फॉर्म है ना, क्यों क्यों क्यों, देखो 0 यहाँ होगा, साइन 0 0 होता है और यहाँ पे 0, तो 0/0 का फॉर्म है, डिफरेंशिएट करो, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आप इसको, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1, साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो क्या मिलेगा ये, और यहाँ से क्या मिलेगा 3x², कितना मिलेगा 3x², फिर से डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि फिर ये 0/0 का फॉर्म है, ऊपर 1 होगा, cos 0 बोले कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और ये नीचे क्या होगा 0 होगा, तो फिर ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, फिर से डिफरेंशिएशन लगाओ यहाँ से, तो लिमिट क्या हो जाएगा x टेंडिंग टू 0, 1 का क्या होगा 0 होगा, cos का क्या होगा साइन होता है, माइनस में होता है इसलिए प्लस कर दिए हैं, यहाँ पे 6x हो जाएगा, अभी भी देखोगे ये 0/0 का फॉर्म है, इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर से मैं डिफरेंशिएट करूँ, अभी भी 0/0 का फॉर्म बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0, और नीचे भी क्या है 0 है, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मिलेगा, यहाँ 1 बाई साइन का क्या होता है बोलो, साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो cos x लिखेंगे, 6x का 6 लिखेंगे, अब cos 0 डालेंगे तो कितना मिलेगा 1/6 मिलेगा, इसका आंसर किसी ने बताया है, इसका आंसर किसी का आया है, इंडियन आर्मी आंसर तो दीजिए, 1/6 इज द करेक्ट आंसर, माइनस मत करना क्योंकि माइनस में भी आया है, और माइनस नहीं आएगा खत्म हो जाएगा, याद रखना, 1/6 भी आया, -1/6 आया है, तो -1/6 नहीं आएगा, 26 ऑप्शन नंबर डी, माइनस कहां से आ जा रहा है भाई, संजय जी आप हर बार आंसर गलत दे रहे हैं, संजय जी पहले आप आंसर करेक्ट करिए, ए होगा कि डी होगा, पहले ये बताइए, जल्दी बताइए मुझे, साइन का कॉस हुआ और फिर कॉस का माइनस साइन ना होता है तो प्लस ना हो जाएगा, फिर साइन का क्या करेंगे कॉस करेंगे तो प्लस रहेगा, 1/6 आएगा कि -1/6 आएगा, बताइए संजय जी, पहले जल्दी जल्दी से आंसर आंसर करिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या 1/6 आएगा कि -1/6 आएगा, हाँ दोनों ऑप्शन डाले हैं, और आप देख सकते हैं यहीं पे देखिए किसी बच्चे का 1 भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, मतलब ए भी आ रहा है, डी आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से बना दिए जाते हैं जिसका कि क्या ही कहा जाए, ये देखिए क्या है क्वेश्चन, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी log 2n अपॉन n प्लस 1, ध्यान दीजिए log 2n अपॉन n प्लस 1, क्लियर है, ओके सर जी, संजय जी कम से कम आप आंसर तो सही करिए, 26 का डी होगा या फिर ए होगा, यस या नो में तो जवाब करिए, या फिर आप मेंशन करिए 26, हाँ देखिए बहुत बढ़िया, 26 का ए आया है, बहुत बढ़िया, हाँ जबरी नहीं कर रहे हैं संजय जी, हाँ बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि हमसे भी रॉन्ग हो सकता है, आप हमें भी बताइए कि हाँ सर आपने गलती किया है, ये देखिए क्या लिखा है log 2n लिखा है अपॉन क्या लिखा है n प्लस 1, ठीक है, इनफिनिटी बोला है तो आप नीचे से क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये सब सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जब भी इनफिनिटी आता है ना तो कोशिश करिए कि 1/n का प्रोफार्मा हो, तो नीचे n है, नीचे से अगर मैं n कॉमन लूंगा तो 1/1/n आएगा कि नहीं आएगा, n से n चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलिए यहाँ से लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी डालेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे log लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/n डालेंगे डालेंगे, अब यदि मैं इनफिनिटी डालता हूँ तो आप log तो लिखेंगे 2 भी लिखेंगे 1 प्लस 0 लिखेंगे, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो log 2 की वैल्यू है,
किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है ना भैया, log 2 की वैल्यू है ना सर। इसका पीडीएफ टेलीग्राम नहीं मिलेगा क्या? इंडियन आरबी मैंने बताया ना, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, टेलीग्राम पे इसको नहीं डाला जा रहा है, ठीक है ना, टेलीग्राम पे इसको नहीं डाला जा रहा है। आपको अगर इसको डाउनलोड करना है, इसका 30 क्वेश्चन जो मैंने बताया है या फिर इसके पहले जो भी एमसीक्यू मैंने कराए हैं, उसको आपको डीएनएस पे जाना है, प्ले स्टोर से डीएनएस प्ले स्टोर डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद ये सभी फ्री है, ऐसा नहीं उसका कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। आप वहां से फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहीं पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसको नहीं डाला जा रहा है, मैं बोल दूंगा सर से, अगर टेलीग्राम पे डाल देंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो फिर देखना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया, लिमिट n टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/n प्लस 1। आंसर आपसे पूछ रहा है, बताना है इसको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो e के पावर जो है ना, e के पावर जो है ना हमेशा नेगेटिव पावर होना चाहिए। अगर ऐसा आया है तो मैं कल से ही बता रहा हूँ, e का पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव। लेकिन क्या यहाँ पे निगेटिव हो सकता है, निगेटिव बनाएंगे। 28 का आंसर बताइए, 28 का संजय जी बहुत बढ़िया, 27 का बी आंसर बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। और 28 का आंसर बताइए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो निगेटिव पावर नहीं है, तो मैं निगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, तो इसलिए बना रहे हैं। और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, वो इंफिनिटी होता है। क्या होता है, इंफिनिटी। और अगर आप डायरेक्ट जीरो डाल देंगे तो e की पावर इंफिनिटी होगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी नहीं होगा। और इंफिनिटी पे तो कोई बात ही नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे उसको फाइनाइट लाएं, ठीक है ना। यहाँ से कोशिश करें कि फाइनाइट लाएं। एन टेंडिंग टू 0 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। यहाँ से e की पावर 1/n मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन जहां नहीं है वहां पे माइनस में 1/n मिलेगा, यहाँ से भी मैं वही कॉमन लूंगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से e की पावर माइनस 1/n हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू 0 मिलेगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 1/n मिलेगा, 1 प्लस e की पावर माइनस 1/n मिलेगा। जब हम 0 डालेंगे तो 1 माइनस e की पावर क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो 1 माइनस 0 मिलेगा, 1 प्लस 0 मिलेगा, तो 1 इसका आंसर आएगा। और ये आपका बढ़िया आंसर आया है, बहुत ही शानदार आंसर आया है। अरे गजब, संजय जी का आंसर देखिए आया है 28 का ऑप्शन नंबर है। देखते ही इन्होंने बता दिया। यही सब बच्चे हैं जो कि आगे चल के हमारे साथ और भी क्वेश्चन के जब प्रैक्टिस करिएगा ना, तो देख, मैं बताया ना कि कई सारे क्वेश्चन को जो कि आप देख के लगा देंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल आएगा, आप जाके करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट वही बात एकदम सही होता है। यहाँ देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी log x बटे x है, तो अभी ध्यान दीजिएगा ये है log इंफिनिटी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका जीरो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इंफिनिटी डालेंगे, क्योंकि log इंफिनिटी की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इसको आप इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी पे भी एल हॉस्पिटल रूल लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। तो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी लीजिएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/x मिलेगा, x का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x करेंगे तो 1/इंफिनिटी करेंगे, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आप 0 आंसर देंगे, ना कि आप माइनस इंफिनिटी या फिर प्लस इंफिनिटी देंगे। ऐसा कुछ मत करना, वो तो आपसे भी चालाक है, वो आपसे भी चालाक है, याद रखिएगा, वो आपसे भी ज्यादा चालाक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्या क्लियर है आपको, क्या ये आपको क्लियर है, क्या आपको इसमें डाउट है? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्लियर ना हो मुझे जल्दी से बताइए। 29 का ऑप्शन नंबर बी इंफिनिटी, गजेंद्र बोल रहे हैं। इंफिनिटी कैसे होगा भैया, देखो 1/x, देखो यही होता है, तुम लोग हमारे साथ पढ़ भी रहे हो और कई सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ देखो 18 लाइक हुए हैं, 2 लाइक और करो, जल्दी से 2 लाइक और करो, कम से 20 लाइक होना चाहिए हमारे इस क्लास में, 20 लाइक होना चाहिए। 2 लाइक और किसी तरीके से तुम लोग करो, और कमेंट इतना कर दो ना कि पता चल जाए। 29 का ऑप्शन नंबर है। संजय जी सही मैंने बताया फिर नहीं? सर हमारे में टेलीग्राम ऐप पर ऐप है और दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए हो सके तो टेलीग्राम पर कर दीजिएगा प्लीज। जी इंडियन आर्मी में सर को बोल दूंगा, यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है मैं उनको बोल दूंगा कि टेलीग्राम पे अगर डाल सकते हैं तो डाल दें, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये यहाँ से नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे मोबाइल पे आप डाउनलोड करवा के वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं डलवा दूं।
समझ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। हाँ गजेंद्र, गजेंद्र आंसर अपना सही करिए, ऑप्शन बी नहीं होगा, देख को तुक्का नहीं लगाना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 + a/x की पावर x है, और ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कौन बताएगा, जल्दी बताइए। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इंफिनिटी डालेंगे, अगर इंफिनिटी डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इतना बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन है जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन है जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो 1 + a/infinity मतलब 0, तो 1 + 0 मतलब 1 आएगा, अंदर 1 आएगा, और इन्फिनिटी डालोगे तो ये किसका फॉर्म बनाएगा, 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो जब ये 1 के पावर इंफिनिटी बने, या फिर 0 के पावर 0 बने, या फिर इंफिनिटी के पावर 0 बने, या फिर 1 के पावर इंफिनिटी बने, अगर ये तीन प्रोफार्मा आपके सामने आ रहा है, तो इसमें हम हमेशा y मान के लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसको सीधे आप y मानिए, और यहाँ से आप log ले लीजिए। क्या ले लीजिए, log y। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, log 1/a/x लिखेंगे, और आगे x आ जाएगा। क्लियर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो log क्या मिलेगा, 1/a/x मिलेगा, अपॉन, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए, लिख सकते हैं, या फिर एक्सपेंशन यूज कर लो ना। log 1 + x का एक्सपेंशन आपको याद है, एक्सपेंशन याद है आपको, अगर एक्सपेंशन याद हो तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, और नहीं तो इसको नीचे लाओ, तो ये देखो 0/0 का प्रोफार्मा बन जाएगा। किसका प्रोफार्मा बन जाएगा, 0/0 का ये प्रोफार्मा बन जाएगा। अगर कहोगे तो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। 0/0 का प्रोफार्मा बन रहा है, कैसे मैं बता दिया, देखो यहाँ इंफिनिटी डालोगे तो log 1 + 0, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यहाँ 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। इस x को नीचे लाएंगे तो 1/x ही नहीं लिखेंगे, तो 0/0 का प्रोफार्मा बन गया। अब जब ये 0/0 का प्रोफार्मा बन गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना बस तुमको आना चाहिए, कहने से सिंपल होता है, लेकिन लगाओ कैसे लगाओगे, 1 + a/x होगा, और इंटू जिसको मानते उसको करते हो, तो a/x 1 का क्या होगा, 0 होगा, a/x का होगा a/x² हो जाएगा, ठीक है, 0 होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो, नीचे क्या होगा, 1/x होगा, तो -1 क्या मिलेगा, x² मिल जाएगा। समझ रहे हो, अगर आप इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखूंगा, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 1/a/x लिखूंगा ये वाला, और इसको देखिए मैं क्या लिखूंगा, -a/x² लिखूंगा। ये जब ऊपर जाएगा तो -x² हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंफिनिटी डालो तो -a मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, 1 प्लस क्या मिलेगा, a/इंफिनिटी मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 मिलेगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, -a, ये सॉरी प्लस है, सॉरी माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, a आ रहा है। लेकिन बहुत बड़ी गलती है कि यहाँ पे a, चलो ठीक है, यहाँ पे a नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं है, ये अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। ये जो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, log y की वैल्यू आई है a, ठीक है। तो y जब log हटाएंगे तो y बराबर क्या होगा, e की पावर a होगा, तो e की पावर a कर लेना, यहाँ पे n नहीं होगा, e की पावर n नहीं होगा, e की पावर यहाँ पे a कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, 30 का ऑप्शन नंबर सी किसी ने दिया है जी, बहुत बढ़िया, गजेंद्र जी ने आंसर दिया है, कितना बढ़िया। लास्ट में जाते जाते गजेंद्र जी ने बहुत बढ़िया शॉट मारा है, जिसको बोलते हैं सिक्सर, और इन्होंने ऑप्शन सी दे दिया है, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डीपली बताया हूँ, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोशिश करो वो समझ में आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और ये एमसीक्यू है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कम से कम एक काम करिए, उसके आंसर थोड़ा याद रखिएगा, जिससे कि मैथमेटिक्स में नंबर आपके अच्छे होते। कोशिश करिए, अभी एग्जाम तो है नहीं, कोशिश करिए कि वो आपको समझ में आए, और मैंने तो पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताइएगा। जब ये क्लास हमारी खत्म होगी तो उस पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि अभी जितने भी आप कमेंट कर रहे हैं ना, वो सारे कमेंट हट जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक की पावर ए, बढ़िया, देखिए गजेंद्र जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, e की पावर ए, ठीक है। मैं वो बच्चों को बता दूं, जो बच्चे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमको हमारे साथ आगे जोड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बात मैं पहले भी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जो बच्चे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, उनको 1250 रुपए का पेमेंट नहीं करना, लेकिन उनको यही पीडीएफ चाहिए, तो वो जाएंगे प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए मैंने बोला था कि मेरे जो लाइक है, गजब, बहुत बढ़िया, मैंने बोला कि मेरा 20 लाइक होना चाहिए, और मेरे क्लास में 20 लाइक ये हो गए।
बहुत शानदार। आपने देखिए जाते जाते मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिएगा, वहां से फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे आगे भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैं यूनिट सेकंड जो मैंने कराया है, इसके मैंने सारे क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में मैं ये लेकर आता हूँ। इसमें 10 से 12 लेक्चर हमारे हो गए हैं, उसके बाद मैंने कराया, तो 10 से 12 लेक्चर भी आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए 1250 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उस पेमेंट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिलेगा। अगर बायो से तो बायो भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो तीनों मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कहानी आती है, हम क्या देंगे उसमें आपको, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगा। जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं सारे ऑनलाइन ही ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, लाइव डाउट क्लासेस ले रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा, प्रीवियस से जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन भी हम करेंगे। और वन शॉट रीजन जो सबसे बड़ी बात है, जब भी हमारा यूनिट कंप्लीट हो रहा है, जैसे ये सेकंड यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ तो सेकंड पे मैंने ये ला दिया, ठीक है। और फर्स्ट पे मैंने कराया हुआ पहले से है, ठीक है। और ये कोर्स ड्यूरेशन होगा, हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपके ऐप पर 1 साल तक रहेगा। समझ में आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो इस नंबर पे वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर ये आपका है, 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में आप कॉल करिएगा। आपको जितने भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। ठीक है, आप सभी लोगों को गुड नाइट, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। संजय जी गुड नाइट, बहुत बढ़िया। श्योर विदाउट एमसीक्यू की क्लास है यूट्यूब पर। सर विदाउट एमसीक्यू की क्लास, एमसीक्यू है। हाँ 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 हाँ। अरे गजेंद्र जी आप पूछ रहे हैं, आपको तो नहीं पूछना चाहिए। चलिए गुड नाइट। आप लोग बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।